ठीक है, हालेलुया। अब हम स्टडी करेंगे नंबर 10, बाइबल की अर्थव्यवस्था। यानी कि बाइबल जो है वो धन के विषय में हम लोग क्या बताती। पूरी बाइबल पैसे के लिए बोलती है। पैसा कितना जरूरी है। प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर में पैसा दे, धन दे, और वो धन देगा खुदा जिसमें दुख नहीं होगा। नीति वचन 10:22 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो धन देगा जिसमें दुख नहीं होगा। हालेलुया। तो जब हम धन की बात करते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे लाइफ में लगी रहती है। बहुत सारे टीचर प्रीचर कुछ बोलते रहते हैं। तो हम सब ने इन चीजों को ध्यान देना है। खुदा क्या चाहता है। बिना पैसे आप इस दुनिया के अंदर नहीं चल सकते, ये एक सच्चाई है। इसलिए परमेश्वर ने सिस्टम लगाया धन का। और आज हम स्टडी करें नंबर 10 क्या है, दशमांश और भेंट। मलाकी उसका 3 अध्याय 8 से 12। मलाकी उसका 3 अध्याय 8 से 12। बहुत से जन जब मलाकी की बात करते हैं तो बहुत से आजकल ऐसे कुछ टीचर है बाइबल की नॉलेज देने वालों कहते हैं मलाकी जो है वो एक्सपायरी हो गई है। परमेश्वर का वचन कभी भी एक्सपायर नहीं होता, याद रखना इस बात के लिए। वो जिंदा है, जिंदा रहेगा। आमीन। उसको हम एक्सपायरी नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पूरा कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें बाइबल में ऐसे हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट को लोग बोलते हैं अब तुम ओल्ड टेस्टमेंट को छोड़ दो, न्यू टेस्टमेंट को पकड़ो। लेकिन पता नहीं ओल्ड टेस्टमेंट के बिना आप न्यू टेस्टमेंट कुछ नहीं है। आप ओल्ड टेस्टमेंट को खत्म नहीं कर सकते। अभी भी ऐसी बातें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो भविष्यवाणी के रूप में है, जो अभी होनी है, तो आप कैसे उसको खत्म कर सकते हो। ओल्ड टेस्टमेंट आप ये सोच के चलो कि वो परमेश्वर की परछाई है, और परछाई को हम लोग देख के बड़े मुश्किल से ढूंढते हैं कौन बंदा है। तो यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। वो उसे यीशु मसीह ने क्लियर किया, आके उस परछाई को क्लियर कर दिया कि ये है तस्वीर, प्रभु ये चाहता है। ओके, समझ रहे मेरी बात को। बहुत चीजें हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट के हम लोगों को समझ नहीं आती। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये भी लिखा है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लिखा ना व्यवस्था जब दी। तो न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्या आ गया, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरी गाल दे दो। तो आज हमने इन चीजों को समझना है। एक व्यक्ति है, मान लो बिगड़ा तिगड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो आप उसको कैसे एकदम से सुधार दोगे। आप उसको एकदम से बोल दोगे आप भाई तू भाई बहुत बदमाश बंदा है, पाप में गिरा हुआ बंदा है, आप उसको बोलो भाई ऐसे करना है, एक गाल पे थप्पड़ मार दूसरी दे देगा, वो दे देगा। सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो जो व्यवस्था आई वो सिस्टम के लिए आई है कि आप सिस्टम में आए। सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अब वहां पर क्या व्यवस्था आ गई कि जो आंख फोड़ेगा भाई उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, दांत के बदले दांत है। बंदा डर गया भाई जे मैं किसी की आंख फोड़ूंगा तो मेरी फोड़ दी जाएगी। तो कंट्रोल में ले आया ना उस चीज को परमेश्वर। तो वो आते आते सिस्टम याजकों पर सिस्टम सिस्टम करते 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 परमेश्वर ने कहां पर लेकर आना था उस मनुष्य को, पाप मनुष्य को भी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरी गाल दे दो, यहां पर लेकर आना था उसने। तो वो वहां पर लेकर आया, वहां पर एंड कर दिया खुदा ने भी ये है मनुष्य का जीवन। यीशु मसीह ने कहा ये जीवन है जो मैं तुम्हें जी के दिखा रहा हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं झूठ के बिना दुनिया में काम नहीं चलता। यीशु मसीह ने झूठ बोला, खुदा के दास झूठ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम लोग भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ के बिना काम चलता है, लेकिन शैतान ने कुछ ऐसी चीजें डाली हुई हैं आपको लगता है काम नहीं होते। तो लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस बात के लिए, ऐसे है बाइबल के अंदर, ऐसे है, ये तो एक्सपायरी हो गया। ये चीजें नहीं सुननी आप सबको। ये अंतिम समय के झूठे उपदेशक है ये लोग। दशवांश के पीछे कितनी बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग है ना। परमेश्वर बहुत चीजें पीछे जोड़े हुए इस दशवांश के पीछे। सबसे फर्स्ट बात जो दशवांश होता है ना, वो याद रखना अपने चीज के लिए कि एक्चुअली दशवांश और भेंट है क्या है। यहां पे दशवांश के लिए बात नहीं। आज बहुत सारी कलीसिया केवल दशवांश देती है और बोलते हैं हम तो दशवांश दे रहे हैं, ठीक है, और दशवांश देने से हमारे पास आशीष आ गई है। दशवांश देने से आपके पास आशीष नहीं आती, भेंट देने से आशीष आती है। दशवांश तो खुदा का है, वो एक सिस्टम है आपकी लाइफ में खुदा ने जोड़ा है। आपके साथ परमेश्वर अटैच रहना चाहता है। परमेश्वर की कुछ जिम्मेदारी दी है आपको। परमेश्वर आपका डिसिप्लिन देखना चाहता है कि मैंने इनको 10,000 दिया, क्या ये डिसिप्लिन में है बंदे, क्या ये ऑनेस्टी है।
10,000 के अंदर? क्या आप वफादार हैं दसवांश के अंदर? मान लो आपके पास 10,000 खुदा ने दे दिया, क्या आप हिसाब किताब में है अच्छे हैं? क्या आप खुदा का 10% दे रहे हैं या आप चुरा रहे हैं? परमेश्वर आपके साथ अटैच रहना चाहता है आपके धन के विषय में, ताकि जब आप दसवांश दे तो परमेश्वर 90% के ऊपर भी अधिकार कर ले और परमेश्वर वो 90% को अपने हाथ में लेकर आपको ब्लेस करे, ताकि शैतान के हाथ में वो ना जाए। खुदा जुड़ना चाहता है आपसे, परमेश्वर जुड़ना चाहता है आपसे। हम खुदा को जोड़ना चाहते हैं पैसे के मामले में, सब चीजों में जोड़ना चाहते हैं, पैसे के मामले में खुदा को नहीं जोड़ना चाहते हम। बहुत अच्छी शिक्षाएं लगती हैं, बहुत सारे सेवक बोलते हैं हम तो दसवांश लेते नहीं है। आप ना लीजिए। मुझे कोई सेवक मिला कहता मैं अपनी कलीसिया से दसवांश लेता, तो मैं कहा ना लीजिए। आप अपनी कलीसिया से दसवांश नहीं ले रहे हैं, मेरे पास करोड़ रुपया मान लीजिए, मैं दसवांश नहीं ले रहा हूं, तो आपको पता है आप गरीब होते जाएंगे। आपको बोने काटने का नियम नहीं पता। परमेश्वर ने बोना और काटने का नियम दिया हमें। अगर यूहन्ना 15 में पढ़े तो वहां पर लिखा है पिता कौन है? किसान है। यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा कौन है? किसान। उसने अपने पुत्र को बो दिया। यीशु मसीह को नहीं बोया, परमेश्वर ने बोया। लोगों को मालूम नहीं है ये बात। उसने अपने पुत्र को बो दिया, सिखाया हमें बोना। पूरी बाइबल हमें सिखाती है बोने के लिए। और जो दसवांश है ना, मैं बताना चाहता हूं आपको, एक्चुअली दसवांश जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी की बात बनती है हमारे साथ। बहुत ही ऑनेस्टी की बात है वो। क्या आप अपने उसके लिए वफादार है कि नहीं है? क्या आप खुदा से वफादार हैं 10% देने में? खुदा ने आपको हजारों हजारों आशीष दी, क्या आप 10% प्रभु को दे रहे हैं? ये भी देखो जुड़ता ना बात। जिस खुदा ने हमें जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया, अगर हम 10% अपना लौटा रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो क्या बुराई है इसमें? परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए भी इंतजाम किया 10%। ये याद रखो। जो दसवांश होता है वो पास्टर का है। दसवांश किसका है? पास्टर का। आप दसवांश देकर साइन नहीं कर रहे। दसवांश और भेंट, यहां पर क्या सीखने जा रहे हैं हम? दसवांश और भेंट। आपको ध्यान देनी है ये चीजें कि भाई ये दसवांश के सिलसिले के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मतलब पास्टरों में बंटवारा हो चुका है। आधे पास्टर इधर हो चुके हैं और आधे इधर हो चुके हैं। लेकिन मैं उन सेवकों से पूछना चाहता हूं, क्या आप अगर खुदा ने दसवांश लगाया है, भेंट का कोई तो सिस्टम होगा खुदा का, तो आप गौर क्यों नहीं करते उस बात पे? परमेश्वर आपको देकर परमेश्वर देखना चाहता है कि आप डिसिप्लिन वाले इंसान है कि नहीं। आप खुदा को लुटा रहे कि नहीं लुटा रहे, और आप बाकी पैसा किस तरीके से यूज कर रहे हो। परमेश्वर आपकी हर एक चीज पर अधिकार रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता। जब हम लोगों की वाचा पढ़ेंगे अभी, मैं बताऊंगा आपको, जो परमेश्वर का है वो हमारा है और जो हमारा है वो परमेश्वर का है। तो फिर पैसा किसका हुआ सारा? फिर भी परमेश्वर हमसे सारा पैसा नहीं ले रहा है, तो सिर्फ कह 10% निकालो। वो सिर्फ हमारे डिसिप्लिन में लाना चाहता है हम लोगों को। भी मुझे याद रखें ये भी 10% खुदा का देना है, और वो 10% जाता है सेवकों के पास। और जो दसवांश है, कोई भी कलीसिया पास्टर को अटैक नहीं कर सकती। दसवांश पास्टर साहब दसवांश का जो मर्जी करे। चर्च की जो ऑफरिंग होती है वो है चर्च के मेंटेनेंस के लिए जो भी काम कराना है। ऑफरिंग जो चर्च की आती है उससे काम होता है चर्च का, ठीक है। लेकिन जो दसवांश है वो पर्सनली पास्टर का है। वो पैंट पाए, वो कमीज पाए, वो मुर्गा खाए, वो अंडा खाए, वो दाल खाए, किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। असली डिसिप्लिन ये है कि मेरे सेवकों के लिए खुदा ने इंतजाम किया। वो आदर देता है अपने दासों को। वो कहता है 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। आप किसी भी जॉब करते हो, नौकरी करते हो, दुनिया को कहते हैं कि डबल आदर दो जी इनको। ये एसपी साहब है, डबल आदर दो, कहते हैं एसपी है भाई, एसपी का आदर दे दो। लेकिन परमेश्वर के जो एसपी डीएसपी है ना, जो खुदा के दास है, वो उनको बोलता है इनको डबल आदर दो। तो वो दसवांश जो एक्चुअली है परमेश्वर ने इंतजाम किया अपने दासों के लिए। अगर आप नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आपकी है। परमेश्वर ने बोना और काटना सिखाया हम लोगों को।
आपके पास पैसा आता है, आप जब देते हैं तो परमेश्वर, ये कोई डराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके ऊपर श्राप आएगा, सुन रहे? बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि कलीसिया के लोग जो पास्टर हैं, पास्टर डराते हैं कि अगर तुमने दसवां भेंट ना दी तुम्हारे पे श्राप आएगा। अरे हम तो जो बाइबल में लिखा वही तो बता रहे हैं, या हमने बाइबल खुद लिख दी? हमने तो बाइबल लिखी ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है दसवां और भेंट देने में? जब दुनिया के लिए आप सारे काम करते हो, शादियों में इतने कर्जमंद हो जाते हो, हर क्षेत्र में इतने कर्जमंद होते हो, तो खुदा के दास की जब बारी आती है तो प्रॉब्लम क्यों हो जाती है लोगों को? और इस सेवकों को प्रॉब्लम क्यों है? और वही सेवक बाद में मांगते भी है, हमने ऑफिस बनाना, हमने ये बनाना, हमने चर्च बिल्डिंग बनानी। तो और पास्टरों ने चर्च बिल्डिंग नहीं बनानी? और पास्टरों ने खुदा काम नहीं करना? आज हमारे पास बाइबल स्कूल के अंदर 40 बच्चे हैं, ठीक है, बिना पैसे। पहले मैं दिहाड़ी करने जाऊं, हाँ, कि गाड़ी चलाऊं, कोई नौकरी करूं पहले, फिर शाम को आऊंगा, हाँ बच्चे मैं ले आया हूं कमा के तुम्हारे लिए, अब खाना बनेगा और पढ़ाएगा मेरा बाप तुम्हें। लोगों को मालूम नहीं है ये चीजें। आप क्या बोल रहे हो कुछ नहीं समझा रही। चाहे 40 साल का पास्टर है, 50 साल का है, पहले उसको काम करना चाहिए। उसको पूछो, तू जो फेसबुक पे सवेरे से शाम तक चढ़ा रहता है, तू कौन से टाइम जाता है ड्यूटी करने भाई? लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। मसीह का एक सिस्टम ऐसा है हमारा क्रिश्चियनिटी का, कोई किसी को पूछता नहीं। सभी बिशप है, सभी प्रॉफिट है, सभी अपने आप में सब कुछ है, जबकि है कुछ भी नहीं, अपने आप में ही है। खुदा क्या बोल रहा है करने के लिए, सेवकों को मालूम नहीं है। हमारी अपनी मर्जी है, हम जो मर्जी बोल दें। पिछले टाइम में एक बहन आई, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम्हें मांगना नहीं है, काम करो। अब सुनना, क्या करो? काम करो। अब ये नहीं बता जी बेचारी कि पास्टरों को भी काम करना है कि विश्वासियों को काम करना है, कंफ्यूज करके चलेगी सबको। अब पादरी लड़ मर जाएंगे। सोचिए, आप सोचो, अगर पास्टर राजेश पोल नौकरी करने लग जाए तो बाइबल स्कूल का क्या हाल होगा? चलेगा बाइबल स्कूल? फिर अरे खुदा ने तुम्हें पूरे टाइम के लिए बुलाया है, आपको फुल टाइम सेवा करनी है, चाहे भूखे रह करनी है, जो मर्जी करनी है, किसी भी हालात में करनी है। ये एक स्टैंड होता है आदमी का। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा बाहर आ जा, उसको जगह नहीं बताई भी तूने क्या करना है जाके। खुदा तुम्हें ऐसे ही लेके आया, यहाँ बाइबल स्कूल के अंदर लेकर आया है। वो सिर्फ लेकर आया तुम्हें, आगे पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारे अगुए तुम्हें गाइड करेंगे। धीरज रखना है, लिखा धीरज को काम करने दो। हम धीरज को तो पता ही नहीं धीरज है क्या है, कौन सी चिड़ी का नाम है धीरज। हम खुद ही सब चीजें करते हैं। तो जब पैसे की बात आती है, आज मैं सोचता हूं क्रिश्चियनिटी के अंदर मसीह लोगों के ऊपर पूरी ब्लेसिंग होनी चाहिए पैसे की। मुझे नीड है पैसे की। फोन आते हैं हमारे पास, हमारे 5 बच्चे रख लो, 2 बच्चे रख लो, हमें पता है यार 40 बच्चे ज्यादा जगह ही नहीं हमारे पास। क्या करें हम लोग? पूरा दिलो जान से पढ़ा रहे हैं हम लोग, पूरी जान लगाई हुई है हम लोगों ने। नेक्स्ट टाइम हम प्लानिंग कर रहे हैं 3 महीने का 4 महीने का शो करने के लिए। तब दुख लगता है जब बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास 40 से ज्यादा जगह नहीं बनी। जब हम 40 के लिए मेहनत करें, वो 100 के लिए भी कर लेंगे, वो 200 के लिए भी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूज शैतान इतनी मतलब प्रॉब्लम डाली हुई शैतान ने। बहुत सारे सेवक अपने कलीसिया के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? ये हमारे पास से भाग जाएंगे। कैसी सोच है यार। और फिर 2 महीने में क्या सिखा देंगे? सबसे कमाल की बात यह रहती है, मैं चैलेंज करता हूं 2 महीने के अंदर आपको 10 साल की स्टडी देंगे हम, सीख के सिखा दे कोई 10 साल। वो चीजें हमारे पास है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं आपको? जब दसवांश की बात आती है, पास्टरों से लड़ाइए, सेवकों से लड़ाइए, कलीसिया के मुंह फूले होते हैं, फूल जाते किसी। पास्टर पूछते बहन क्या हुआ?
ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ दिन ਮੰਗਦੇ ही रहते हो। अरे यार कैसे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी पास्टर ठीक है, हो सकता है कुछ पास्टर गलत भी हैं जो पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। मुझे देखो यार, मैंने जस्ट अभी अभी अपना घर सेल कर दिया, गाड़ी सेल कर दी मैंने, पर पहला बाइबल स्कूल को ओके किया, ठीक है। अभी चंडीगढ़ में चर्च की हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या घर घुर क्या है हमारे लिए, परमेश्वर बड़ा घर दे देगा, क्या दिक्कत है। नहीं भी देखो कौन सा मर जाएंगे हम, अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं ट्योर से, क्या दिक्कत है, क्या कमी है हमारे पास। कभी उनकी तरफ देखो, लोग मरते रहते हैं, करोड़ रुपए पड़ा, लाखों रुपए पड़ा, फिर भी हाय 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 आत पड़ी है हाय हाय करने की। उनको देखो जो 4 डंडे लगा के झोपड़ी बना के बेचारे तरपाल ला के रह रहे हैं, वो भी तो इंसान ही होंगे। तुम्हें खुदा ने ऐसा हालत तो जान दिया, मर तो नहीं गए सेव को, खड़े हो जाओ, आमीन। पैसा आने दो, आमीन। मत बोलो, मसीह की देह के अंदर आज के समय के अंदर पैसा होना जरूरी है। मसीह की देह अच्छे हाथ है पैसे के लिए, मसीह की देह के अंदर पैसा होना चाहिए। खुदा के लोगों के पास पैसा होना चाहिए जो दया करने वाले हैं, जो अनुग्रह करने वाले हैं। क्या संसार के लोग अनुग्रह करने, आप हम एक दूसरे का विरोधी करते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पैसा आ रहा तो हाँ, पैसा डिसिप्लिन के साथ आए। आप दशमांश लीजिए, आप भेंट लीजिए जो आप इच्छा से दे रहे हैं। हाँ, पास्टर को पूरा हक है, ठोक के बोलो आप कलीसिया को दशमांश भेंट देना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं कलीसिया से, ये आपका राइट है। और मैं बाइबल से ये प्रूफ भी दे दूंगा आपको कि जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, जो आपके क्लोज बैठते हैं, अगर उनके पास पैसा है तो आप उनको बोल सकते हो कि प्रभु के लिए पैसा लगाइए, आप उनके ऊपर पैसा लगा सकते हो। ये भी मैं आपको वचन से बता सकता हूं। किस लिए, मैं कोई अपनी बिल्डिंग थोड़ा ना बना रहा हूं, प्रभु के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। जो लोग खुदा के लिए काम कर रहे हैं, हालेलुया, आपका राइट है। हाँ, कोई पैसा मांगता है, ले हैंड 50,000 मेंबर बन जाइए, उनके लिए दुआ होगी लाख रुपए, ये सिस्टम ठीक नहीं है। जो सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम पढ़ रहे हैं दशमांश और भेंट, जब ये बात पे आती है बहुत प्रॉब्लम छिड़ जाती है। न्यू टेस्टमेंट के अंदर दशमांश भेंट है ही नहीं। अरे क्यों नहीं है न्यू टेस्टमेंट के अंदर दशमांश भेंट। बैठिए, आप हमारे साथ बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कहां पर है। क्लियर तरीके से है दशमांश और भेंट के बारे में। मैंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रचार डाले हुए अपने। न्यू टेस्टमेंट के अंदर दशमांश बोला गया, यीशु मसीह ने कहा है दशमांश के लिए। फकीर फीसदी का उदाहरण दिया, मत्ती 5:20 आप स्टडी कर लो, 23:23 मत्ती स्टडी कर लो, वहां पे क्लियर मिल जाता है। अगर हमारी धार्मिकता फकीर फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने बोला कि नहीं बोला। तो उनकी धार्मिकता क्या थी, वो जीरे का भी दशमांश निकालते थे, तो दशमांश तो वहां आ गया, क्लियर तो कर दिया यीशु मसीह, इशारा तो कर दिया यीशु मसीह ने। अगर आप इब्रानियों में जाओगे और 7 अध्याय उसका 8 स्टडी करोगे तो अब लिखा है यहां तो मरनहार दशमांश लेते हैं, वहां वही लेता है। मरनहार कौन है, हम लोग जो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। प्रभु ने कहा इनको दिया, मुझे दिया। करलूनियस ने कैसे अपना पैसा पहुंचा दिया, वो कोई पीढ़ी पौड़ी थोड़ा ना बनाई थी उसने कि ऊपर चढ़ रही परमेश्वर यहोवा को देके आता था, वो भी खुदा के लोगों को देता था। आप जब खुदा के लोगों को, पास्टर को पैसा देते हैं, वो सीधा पैसा यीशु मसीह के पास जाता है। जो आप अपने दास के साथ कर रहे होते हैं वो यीशु के साथ कर रहे होते हैं। अगर आप अपने दास की इंसल्ट करते हैं तो आप यीशु की इंसल्ट कर रहे होते हैं। ये चीजें समझ नहीं आ रही। कलीसिया ब्लेस क्यों नहीं हो रही, कलीसिया तड़फी जा रही है। चंगा चंगाई चंगाई चंगाई, और चंगाई तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है, निकाल लो उसको। चंगाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चंगा करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, पर क्या हम सिस्टम में हैं। सिस्टम लाने के लिए भी दशमांश चाहिए। आपके पास पैसा आया, क्या आप खुदा को पहले याद कर रहे हो, अभी पहले प्रभु का दशमांश चाहिए और ये मैं भेंट दे रहा हूं। हालेलुया। पढ़ो कोई भजन, क्या लिखा देखो 3 उसका कहां से, हाँ 8 से 12 पढ़ो फटाफट जल्दी से, क्या लिखा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर,
क्या मनुष्य परमेश्वर धोखा दे सकता है? मतलब प्रभु चाहता है तुम पैसे के मामले में उसे धोखा मत दो। जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जो खुदा ने कहा उसको करें आप। क्लियर तरीके से बात है यहां पर। मत आप इसके बीच में अड़चने अड़ाएं कि पास्टर लालची है, ये दसवांश मांग रहे हैं, भेंट मांग रहे हैं। राइट बनता है पास्टरों का, अगर कोई पास्टर कोई कहता है आए और पास्टर राजेश पोल के साथ बैठ के आमने सामने बात करे, चल लाइव कर लो, जैसे मर्जी कर लो, मैं तो बता दूंगा दसवांश जरूरी है, भेंट जरूरी है, खुदा के लिए धन देना जरूरी है। बस बात खत्म। पढ़ो पूरा क्या लिखा है। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको धोखा देते हो। आपको मालूम है सब कुछ परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है कि ये निकाल कर ये काम करो, ये निकाल कर ये काम करो, तो हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब हम कहते हैं खुदा बाप सब कुछ तेरा है, बोलते ना हम, जब सब कुछ ही प्रभु का है, तो फिर दसवांश निकालने में कुड़कुड़ाते क्यों है? हम लोग मर क्यों रहे हैं? इसका मतलब हम लालची है, इसका मतलब खुदा से हमारा प्यार नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, खुदा के लिए धन वही लोग निकालते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो विश्वास करते हैं। दुनिया के लोगों को देखो, वो लेना देना उस लोगों से करते हैं जिनके ऊपर वो विश्वास होता है मेरा वापस आ जाएगा पैसा। दुनिया के लोग किससे लेना देना करते हैं? आप अपना पैसा किसी को भी दे दोगे? किसी को भी आप अपना पैसा दे दोगे? किसको देते हो आप अपना पैसा? जिसके ऊपर विश्वास है कि ये वापस लौटाएगा, उसको ही देते हो। पक्की बात है। तो फिर हम खुदा को क्यों नहीं दे रहे? कि खुदा के ऊपर में विश्वास ही नहीं कि वापस लौटाएगा खुदा। धोखेबाज है हम लोग, फ्रॉडी है हम लोग, चालबाज है हम लोग। टेढ़ी चाल है हमारी सांप वाली। जब इधर आया तो प्रभु की तरफ आ गए, जब दिल के संसार की तरफ। टेढ़ी चाल चलने वाले लोग हैं हम लोग। खुदा तो सीधी लोग चाल को पसंद करता है। जो खुदा ने कहा आप उसको कीजिए। फिर जिससे आप प्रेम करते हैं वो कोई नहीं यार, तेरे तो कड़ा अच्छा यार, ले ला यार। खुदा को नहीं कभी कहते हम प्रभु तेरे से बढ़ के क्या है, सब कुछ तेरा है। कभी कहा नहीं, कहा। मर जाते हैं हम लोग। बच्चों का फ्यूचर, फ्रिज की इंस्टॉलमेंट, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, 36 पंगे खुदा के सामने खड़े करते हैं हम। प्रभु मैं ये करना, अभी मार्च महीना आ गया, बच्चों की एडमिशन है 40-40 हजार रुपए। प्रभु ये है यार, प्रभु को मालूम नहीं है? तुम लोग नलायक हो, पता नहीं प्रभु को। कलीसिया नलायक है, पता नहीं है प्रभु को। कलीसिया स्वार्थी है, पता नहीं है प्रभु को। सब पता है परमेश्वर को। फिर भी परमेश्वर दया करता है। सारा संसार सदोम अमोरा की तरह पाप में गिरा पड़ा है, फिर भी परमेश्वर की दया बनी हुई है। याद रखो, इस दया को ठट्ठों मत उड़ाइए। खुदा ने आज जीवन दिया है, इसको ठट्ठों मत उड़ाइए। बी सीरियस, बी केयरफुली। ध्यान दो इन चीजों पे। किस विषय पे हम लड़ाइयां कर रहे हैं? अरे खुदा को जा रहा पैसा दे दे, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम खुदा को पैसा दे भी रहे, अगर तुम मुझे लूटते हो और आगे और तो भी पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है। कहता तुम मुझे लूटते हो और फिर पूछते हो कि प्रभु हमारा नुकसान क्यों हो गया? प्रभु हमारे घर में इतना पैसा आता है, ये कहां जाता है? अंधे हो तुम, बहरे हो, पता नहीं कि इससे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो पता नहीं है सही क्या गलत क्या है? सब पता है, पर जब अपने स्वार्थ की बात आती है हम लोग समझौता कर लेते हैं। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। दसवांश और उठाने की भेंटों में। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। फर्स्ट आता है, क्या है फर्स्ट? दसवांश। और अब ध्यान देने वाली बात है ये, मतलब भेंट, मतलब दो पार्ट है ये। दसवांश अलग है और भेंट अलग है। सुन लो बात ध्यान से। दसवांश जो है, मान लो आपका 10,000 रुपया सैलरी आपकी आ गई, तो आपने 1,000 रुपया दसवांश निकाल दिया और कितना बचा आपका? 9,000। 9,000 में से आपको भेंट देनी है। आप 500 दे रहे हो, 1,000 दे रहे हो, 2,000 दे रहे हो, 10,000, क्या कर रहे हो आप? ये भेंट है। और फिर वचन में लिखा है भेंट मनुष्य ने बारह खोलती। मैं भी टीच करूंगा इस पर, वचन बताऊंगा आपको। ये कोई लूट मार नहीं है। आपका वो 10,000 रुपया एक बहुत फलदायक परमेश्वर बनाता है उसको। आपके घर में लाखों रुपए आता है,
कहां जाता है? नहीं पता ना, नहीं पता ना कहां जाता है। थोड़ा 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 खत्म। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम नहीं है, कलीसिया का सिस्टम नहीं है। तुम्हारे अपने दुनिया के सिस्टम बना रखे हैं आप लोगों ने। ये मुझे कमेटी देनी है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और खुदा के लिए जब पास्टर पूछते हैं बेटा दसवांश नहीं आया, पास्टर साहब हाथ बहुत टाइट हो गया, खुदा कहेगा कितना दुख मनाए खुदा। जब आप बोलते हो ना मेरा हाथ टाइट है, खुदा दुख मनाता है। किसकी वजह से हाथ टाइट है? कलीसिया। किसकी वजह से हाथ टाइट है? तुम्हारी अपनी वजह से हाथ टाइट है, क्योंकि तुम्हारा डिसिप्लिन ठीक नहीं है। तुम ऑनेस्टी नहीं हो, तुम लोग ईमानदार लोग नहीं हो, बेईमान लोग हो। और बेईमान लोग कभी आशीष नहीं पाते। खुदा की नजर में बेईमान लोग आशीष नहीं पाते। दुनिया की नजर में बेईमान लोग आशीष पा रहे हैं। कई लोग कंफ्यूज भी है, भाई ये इतने गंदे लोग हैं, फिर बहुत सारा पैसा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कहते हैं चोर को खाते मत देखो, उसको पिटते देखो। हम चोर को खाते हुए देखते हैं, क्या खा रहा, क्या बात है। और जब चोर पिटता है ना बेटे, तब नहीं देखते हम। ये जितने भी लोग हैं ना, झूठ से धन कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, अपनी शान और शौकत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, झूठे लोग, ये सब के सब पिटेंगे खुदा के सामने। आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते किसी भी तरीके से। पैसा खुदा इसलिए आपका ले रहा है ताकि आपके 90% में वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग अपनी डाले। और शैतानों कहे ओए छू ना लियो 90% को, ये इनका नहीं मेरा है, ये मेरी औलाद है, मैंने दिया इनको। ये परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर आपको डिसिप्लिन में लेके आना चाहता है, वो सिस्टम में लेके आना चाहता है, इसलिए दसवांश है ये। और आगे पढ़ो क्या लिखा है? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। देखो क्या लिखा है, कहते तुम पर श्राप आ गया। वो प्रभु कहता है मैंने नहीं डाला श्राप, खुदा ने आपको श्राप नहीं डाला, खुदा की तरफ श्राप नहीं आया आपके ऊपर। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपके ऊपर। आपने अपने ऊपर श्राप खुद लेकर आए हो आप। अब परमेश्वर चाहता है आप धर्मी बने, आप पापी बने रहेंगे। आप बताओ खुदा गलती है? आप बता दो। प्रभु चाहता है आप धर्मी बने, आप पापी बन के रहना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर। फिर हम कहेंगे परमेश्वर पापियों को मारता है। परमेश्वर पापियों को नहीं मार रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। वो पापी को चाहता है 1 मिनट में उड़ा देता। याद रखना इस बात के लिए, वो चाहता है कि पापी बचे, उसको समय दे रहा है कि तू तौबा कर ले, पछताव कर ले, वापस आ जा। आज ही परमेश्वर में कहता है तुम डिसिप्लिन में आइए, आप कलीसिया डिसिप्लिन में आ जाओ, कलीसिया डिसिप्लिन में आ जाओ, कलीसिया जहां तुम्हें जोड़ा हुआ जुड़ जाओ, जो खुदा कह रहा है वो करो। लेकिन कलीसिया कुछ भी सुनने तैयार नहीं है। किसी गलती है परमेश्वर की? नहीं, परमेश्वर डिसिप्लिन से बाहर नहीं आएगा। आप पापी हैं, मैं लिखा पाप की मजदूरी मौत है, चलो भाई मौत ले लो, हमें कोई टेंशन नहीं। मूसा ने इस्राएलियों को एक बात कही, अगर तुम आज्ञा मानोगे तो आशीष आएंगी, अगर अनाज्ञाकारिता करोगे तो श्राप आएगा। आज भी वही है, आप हुक्म मानोगे, खुदा के साथ जुड़ोगे तो ब्लेसिंग है, आउट चलोगे तो श्राप आएंगे। फैसला आपका है। ये मत बोलो प्रभु मार रहा है, प्रभु नहीं मार रहा। अभी अनुग्रह का समय दया प्रभु की, वो मार नहीं रहा आपको। समझ लो इन चीजों को। आप दसवांश भेंट नहीं दे रहे हो, खुदा कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहे हो श्राप आएंगे तुम्हारे ऊपर, हुक्म तोड़ रहे हो तुम लोग, तोड़े जाओ हुक्म। सुन रहे ना, वचन में लिखा है विश्वास जो है वो कर्म के बिना अधूरा है। ये एक दसवांश और भेंट कर्म है हमारा, कार्य करना हमने प्रैक्टिकल में, कुछ आया और कुछ प्रैक्टिकल में निकालना है, कार्य करना है। ये नहीं कहना दसवांश मैंने दे दिया प्रभु तुझे और काम चल जाएगा। ऐसे काम चलेगा? क्योंकि आप विश्वासी हो, विश्वासी हैं
तो आपको कर्म करना पड़ेगा, कार्य करना। कुछ चीजें प्रैक्टिकल ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जोर से बोल हालेलुया। ऐसे नहीं कि आप बिना प्रैक्टिकल करे आशीष पालेंगे। कुछ चीजों में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मान लो उदाहरण के तौर पे कोई दुष्ट आत्मा किसी के अंदर है, ठीक है, दुष्ट आत्मा है किसी के अंदर। मान लो उदाहरण के तौर पे आप जा रहे हो, आप गए, प्रभु कहा जाओ दुष्ट आत्मा निकालो। क्या बोला प्रभु ने? और आप खड़े हो चर्च में, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी? प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दुष्ट आत्मा फेस टू फेस जाना पड़ेगा, फिर मुंह से बोलना पड़ेगा मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करता हूं निकल जा। कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, मुंह से बोलो। अच्छा आप जाओ, प्रभु आपके साथ में है, ओके आप जाओ दुष्ट आत्मा सामने खड़े हो जाओ, करना है ना कुछ भी, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। फिर आपके अंदर प्रभु भी है, देखो फिर भी कमांड ये जुबान से बोलना पड़ेगा आपको। वचन के अंदर लिखा जुबान में ही जीवन है, जुबान में मृत्यु है। आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या अंगीकार है, ये डिफरेंट बातें हैं फाइनेंस से। लेकिन जो चीज मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं उसको समझिए आप। ये आपको कार्य है प्रैक्टिकल परमेश्वर के लिए करना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास धन रहे, और वो धन रहे कौन सा? जिसके अंदर दुख ना हो। नीति वचन 10:22, ठीक है। और एक चीज और, जब मैं देखता हूं ये चीजों को, बड़ी दसवांश भेंट की बात आती है। मैं एक बार एक वचन को स्टडी कर रहा था, नीति वचन, उसको एक मिनट निकालना, 23:4 देखना जरा, कि 23:4 है शायद, देखना क्या लिखा 23:4 में, जल्दी से। धनी होने के लिए, हाँ सुनो 23:4 है ना, हाँ सुनिए नीति वचन 23:4 सुनिए, ध्यान देना इस बात के लिए। कितनी इंटरेस्टेड बात है यार, बड़ा चंबा सा लगता है सुन के। आज पढ़ना जोर से जरा। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। सुनिए प्रभु क्या कह रहा है, हेलो ध्यान दो, चलाक कलीसिया ध्यान दो, बहुत ही क्लेवर कलीसिया ध्यान दो। कहता धनवान बनने के लिए, धनी बनने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। और हमारी पूरी जिंदगी परिश्रम करते 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 मर जाते हम लोग, पैसे नहीं जुड़ते मर से। और वो वचन में क्या लिखा है, जोर से पढ़ना। अपनी समझ का भरोसा, पूरा जब मैं बोलता हूं ना ध्यान देगा इस बात के लिए, स्टार्ट से पढ़ो फिर दोबारा। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। धनी होने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। खून पसीना, बुरे हाल, लूट मार, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा के पर विश्वास करो कि वो तुम्हें 1000 गुना देने वाला परमेश्वर है। पर मनुष्य की बुद्धि है ना, सोचता है कैसे आएगा 1000 गुना, कहां से आएगा। ये अपने हमारे माइंड बहुत तिखे हैं। नीति वचन 3:5 में लिखा तो अपने समझ का सहारा ना लेना। धन कमाने के लिए, धन के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है। प्रभु के सिस्टम में आइए आप, खुदा के साथ जुड़िए आप, परमेश्वर कभी लॉस नहीं होने देगा आपका। हालेलुया। फिर पढ़ो वचन दोबारा से, स्टार्ट से। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। सबसे पहले जो हमारी समझ है ना, ये हमारे को मरा देती है। वो कहता है समझ का सहारा छोड़ दो, खुदा के ऊपर डिपेंड हो। प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं करूं। पैसा आया, प्रभु ये दसवांश दे रहा, मुझे मेरा इसमें कोई मतलब नहीं, ये मेरा बचा भेंट, प्रभु तू बता कितना बीज बो दूंगा इसमें। पवित्र प्लीज बताइए। पवित्र बताएगा ये बीज है, बो, उसका वादा है। पिछले टाइम मैंने कहा था ना, बीज को फलवंत परमेश्वर करेगा। ग्रंथ में लिखा है ना, हालेलुया। बीज को फलवंत परमेश्वर करेगा। पूछिए पवित्र आत्मा से कितना बीज मैं बो दूं। ये है बीज जो है, ये है भेंट, दसवांश खुदा का है। वो कहता परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। आपने कितना बोया 1000, 1000 का 1000 गुना कितना बना?
मैं तो बहुत पिटता था स्कूल में मैथ के मामले में। क्या आप भी पिटते थे? 1000 का 1000 गुना कितना बनेगा? कोई तो बताओ जल्दी से। हाँ, तो हमें विश्वास नहीं होता कि खुदा 10 लाख दे देगा मुझे 1000 का। अच्छा, इसी बात है यार, है? मैंने खुदा को 500 रुपए दिया, खुदा ने 1000 गुना कर सकता है। 500 कितना बन जाएगा? 1000 गुना क्या दे देगा मुझे खुदा? अटपटी सी बातें यार। दो, तुम्हें दिया जाएगा, है? वापस आएगा भी कि नहीं आएगा? सुन रहे? विधवा आई, 2 दमड़ी। अरे, लोग सोचते हैं विधवा पागल थी, विधवा इंटेलिजेंट थी। आप आज ही कलीसिया से समझदार थी वो, आज ही कलीसिया से समझदार थी वो। विधवा आई, 2 दमड़ी ली, डाल दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे ज्यादा इस विधवा ने डाला। क्यों? फर्स्ट बात, उसकी क्वालिटी क्या थी पता है इस बात का? सबने डाला, विधवा ज्यादा डाला, लेकिन यीशु ने यह कहा विधवा ने सबसे ज्यादा डाला। क्यों? पहली बात, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। अगर वो 2 दमड़ी दुनिया किसी व्यक्ति को देती, कोई उसको वापस ना लौटाता, क्या होता? ब्याज भी देता, प्रॉब्लम थी। उसने खुदा के ऊपर भरोसा किया। दूसरी बात, उसने पीछे कुछ नहीं रखा, बैग खत्म है उसकी। हम लोग ये मेरी इंस्टॉलमेंट, ये मेरा, ये रख के, अब खुदा को बचा है, आसान कर दो पादरी के ऊपर जाके। क्या कर दो पादरी के ऊपर जाके? मतलब दशवांश भेंट भी हम दे रहे हैं ना, तो पादरी के ऊपर एहसान करने जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे फूल के, मतलब बहुत बड़ी तोप तोड़ के आ रहे हो पास्टर के ऊपर। एहसान कर दिया लगातार 2 महीने दशवांश देके। ये हाल हमारे हैं, आज ही कलीसियाओं के हाल ये है। अभी कोई प्रीचिंग करते, दशवांश भेंट मत दो चर्च में, ये जो ले रहे हैं गलत है। कलीसिया के चेहरे में रौनक आ जाएगी, फटाफट कमेंट करेंगे, गुड, वेरी गुड। हम, तू तो मरा हुआ है, हम भी मरने जा रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। शैतान की हाथ पकड़ देगा फटाफट, जुबान खोल देगा शैतान, माइंड चला देगा शैतान फटाफट, चल कमेंट आएंगे तड़ा तड़ा, वाह पाशा जी क्या गुड प्रीचिंग, गुड प्रीचिंग, गुड प्रीचिंग। तू तो मरेगा, हमें ले डूब, ले डूब, ले डूब, सारे बोल रहे ले डूब, हमें भी मर जा, तू तो मरेगा, हमें मार दे। कितने कमेंट आएंगे? और जब हम लोग बोल दे दशवांश और भेंट देना है, हमारे तो कलीसिया भी नहीं कमेंट करती है, और तो छोड़ो, दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे हम? क्यों? क्योंकि शैतान को पता है जब मसीह की देह के अंदर पैसा आ गया तो ये शैतान के कपड़े पाड़ के ले जाएंगे लोग, शैतान को नंगा कर देंगे, शैतान की चमड़ी तार देंगे ये लोग। अगर मेरे पास पैसा हो, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, ऐसे ऐसे लीडर खड़े कर दूंगा यीशु के नाम से। आज दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे सेवक, ऐसे ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां दिल से सेवा करना चाहते हैं, बेचारे पैसे की वजह से निराश हो जाते हैं वो लोग। अभी उनका प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ में, झटके नहीं देखे उन्होंने। हम तो झटके देख ली, चिट्टी दाढ़ी होगी हमारी, पिट के छिट के, हम तो चाहे गरीबी है जो झेल लेंगे। अब वो बेचारे नए नए हैं, जोश है उनके अंदर, पवित्रता के साथ काम करना चाहते हैं, पर धन नहीं है, नौकरी करनी पड़ रही है उनको, गुलामी करनी पड़ रही है उनको, प्रभु उनको सिखा रहा है। अभी आधे तो ट्रेनिंग में भाग जाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं हम सीख रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं ये। आज ही बहुत सारे सेवक हैं जो दिल से काम करना चाहते हैं, पैसे की वजह से बेचारे काम नहीं कर पा रहे, पर उनका समय आ गया है। मैं बोल रहा हूं, उठो, खड़े हो जाओ, अब समय आ गया कि आप आग की तरह इस्तेमाल किए जाए। आमीन। बहुत हो गया, हालेलुया। आपको डटे रहना है, अपने स्थान के ऊपर खड़े रहना है, कोई क्या बोल रहा है। शैतान बहुत अंतिम समय में गलत टीच लेके आएगा, बाइबल को उधेड़ेगा शैतान। मैं पहले बोल रहा हूं आपको, उधेड़ेगा, ऐसे गलत मलत निकल के आएंगी चीजें। जिनके पास वचन की नॉलेज नहीं है वो भटक जाएंगे। शैतान इस तरीके से काम कर देगा। पैसा एक ऐसी चीज है, अगर हम पढ़े
कलवश दे रहा, जैसे कि पैसा एक ऐसी बुराई की जड़ है जिसको लोग पाते पाते विश्वासी से अविश्वासी हो गए। पर यहां पर लिखा तुम्हें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में आ जाओ। खुदा का सिस्टम है बोना और काटना, दसवांश दो, भेंट दो, टेंशन भूल जाओ, देखे खुदा को। खुदा बाप धन्यवाद, हमने बीज बो दिया और मेरा विश्वास आपने फलवंत कर दिया। इतना ही बोलो आप, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको जो खुदा ने काम दिया है, बिजनेस दिया, जो भी है, आप चुपचाप करते जाए। ये नहीं दिन को भी ड्यूटी जा रहे हो, रात को भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी छोटी सी तनख्वाह में खुदा ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा आपके बच्चों में, आपके परिवार में। पर आप सिस्टम में आइए। पास्टरों को सिस्टम में आने की जरूरत है। पास्टरों को अपना दसवांश भेंट निकालना चाहिए। अपने अगुओं लीडरों को, जिस मिनिस्ट्री से आपने आशीष पाई है, उस मिनिस्ट्री में आपको दसवांश भेंट देना चाहिए। पास्टरों को पास्टर सिखाते हैं दसवांश भेंट देना, खुद तो कर नहीं रहे। जब खुद नहीं तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पास आशीष कैसे आएगी। और आगे पढ़ो मलाकी वापस फिर, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारी जाति ऐसा करती है। और सारे दसवांश भंडार में ले आओ, सारे दसवांश भंडार में ले आओ। अब देखिए, जब यहां भंडार की बात आती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहां पर क्या बात आ गया? भंडार, भंडार आ गया। अब बहुत सारे पास्टर बोल देते हैं, अभी यहां तो भंडार लिखा जी, कहां लिखा है? पास्टरों को दो। बात भी सही है, क्या लिखा है यहां? भंडार में ले आओ। ये भंडार का मतलब क्या है यार? ये मेरी बारी में सारे पेन ऐसे क्यों रहते हैं? भंडार का मतलब क्या है? हाँ जी, भंडार का मतलब क्या है? समझो इस चीज को। भंडार में ले आओ, भंडार का मतलब एक स्थानीय आपका जो चर्च है, चर्च में लेकर आओ। और चर्च में परमेश्वर ने अपने भंडारियों को नियुक्त किया है। मैं अपने चर्च का भंडारी हूं। कौन हूं? जो सेवक हैं वो अपने चर्च के भंडारी हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम चर्च में रख के चल जाओ। अगर तुम नहीं, तुम्हें अपने पास्टर से इतनी नफरत है कि अपने पास्टर के हाथ में नहीं देना, तो ठीक है, भंडार प्रभु बोल रहे ये चर्च है हमारा स्थान, ठीक है जी, आप यहां रख के चल जाओ। गांधी वाले नोट रख दो, जो भी रखना है, भेंट रख दो। यहां कौन उठाएगा? तुम्हारा चाचा उठाएंगे तो फिर भी हम ही। चर्च में भंडारी कौन है? पास्टर कौन है? सेवक कौन है? वही तो भंडार का मालिक है। एक बैंक के अंदर एक बैंक मैनेजर होता है, उसके पास सारा सिस्टम होता है, किसको लोन देना, किसको नहीं देना। समझ रहे? पक्की बात है। इसी तरीके से परमेश्वर का सिस्टम है। उसने अपने भंडारी पास्टरों को ठहराया है। पास्टर सब भंडारी है। परमेश्वर वो भंडारियों से, पास्टरों से हिसाब लेगा पैसे के बारे। आपका कोई मतलब नहीं है, आपको अपना काम करना है। गवर्नमेंट ने बैंक मैनेजर को बना दिया, भाई तेरा काम है ये बैंक में पैसे को, किसको लोन देना, किसको। हिसाब किससे लिया जाएगा? हाँ जी, किससे लिया जाएगा हिसाब? है? बस आपको क्या प्रॉब्लम है? बैंक का मतलब है वो जिस मर्जी को लोन दे, बैंक मैनेजर की गारंटी है क्या उसने फॉर्मेलिटी पूरी की है, जो भी किताब जमा, वो जो भी है। इसी तरीके से कलीसिया का काम है, आप जाइए, खुदा ने अपने सेवकों को खड़े किया है। उसने कहा है यहां तो मरणहार दसवांश लेते हैं, वहां वही लेता है। मतलब आप एक, जो हम लोग ने दुनिया छोड़ के चले जाना है, हम लोगों के पास आप दसवांश भेंट ले आइए। ये आपका दसवांश भेंट कहां पहुंच रहा है? प्रभु। इसके साथ एक ऐड पढ़ी लो आप, इब्रानियों उसका 7 उसका 8 पढ़ो, क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। हाँ जी, देखो क्या लिखा है। और यहाँ तो सुनो ध्यान से, अब ध्यान दो। ये भंडारी जो है, कौन है ये जो भंडारी है, अब ध्यान देना इस बात के लिए, कौन है?
पास्टर, और हम सबको यहां से कूच कर जाना है, मर जाना नहीं, हम लोग चले जाना है। ओके, अब पास्टर को किसने नियुक्त किया है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने याजक ठहराया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को याजक ठहराया। ध्यान दो इस बात के लिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को महायाजक बनाया और यीशु मसीह ने हमें याजक बनाया, पास्टरों को। और यहां पर क्या लिखा है वचन में? इब्रानी उसका 7 और 8, ध्यान दो, जो कहते हैं दशमांश भेंट खाएं, पढ़ो। और यहां तो मरनहार मनुष्य दशमांश लेता है। अब ध्यान दो, और पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है, कि वो सिंपल। यीशु मसीह ने क्या किया? पास्टरों को ठहराया। आपने मुझे दशमांश दिया, यीशु मसीह के पास आपका दशमांश पहुंच गया। क्लियर तो कर दिया उसने। यहां वही दशमांश ले रहा है जो मरनहार है, पर वहां वही ले रहा है जो, इसका मतलब समझ रहे हैं आप इस वचन का मतलब? आपने मुझे दिया, यीशु के पास दशमांश पहुंचा दिया। समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं? फिर यीशु मसीह ने उदाहरण दे दिया, मत्ती 5:20, 23:23। इसको भी मैं कहता हूं पढ़ी लो साथ में, लगे हाथ। 5:20 पढ़ो, देखो मत्ती 5:20 में क्या लिखा है। ध्यान देना इन वचनों के लिए, ये न्यू टेस्टमेंट से बता रहा हूं, दशमांश के लिए यीशु मसीह ने बोला है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता, सुन लो, दशमांश और भेंट देना भी धार्मिकता में गिना जाता है, डिसिप्लिन में गिना जाता है। अब ध्यान दो इस बात में, यीशु मसीह क्या कमांड कर रहा है। हाँ जी, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना पाओगे। प्रवेश के राज्य में हम जा नहीं सकते। फकीर फरीसियों से, शास्त्रियों से बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए। अब उनकी धार्मिकता स्टडी करो, मत्ती 23:23 में उनकी धार्मिकता क्या थी, फकीर फरीसियों की, शास्त्रियों की, ये स्टडी करो, देखो ध्यान से। अब जब यीशु मसीह ने कमांड कर दिया हमें कि एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि अगर इस व्यक्ति से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता ना हुई तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते, ठीक है। अब उस व्यक्ति की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बोलो, करनी पड़ेगी। तो अब उस व्यक्ति की स्टडी क्या है, वो क्या कर रहे हैं? हाँ जी पढ़िए। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने का सौंफ का दशमांश देते हो, जीरे का दशमांश तो देते हो, हाँ, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, और व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया। बस बस शांति रखो जरा, अब हमारा मैटर दशमांश का है। अब ये क्या कर रहे हैं? जीरे का और सौंफ का भी दशमांश निकालते हैं। ये तो यीशु मसीह छोटी बातें बोली है, बड़ी बड़ी बातों का भी दशमांश निकाल रहे हैं। पर कहता है जब तुम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो, जीरे और दशमांश नहीं, सौंफ तक का भी दशमांश निकालते हो, तुम इतने मतलब व्यवस्था के मानने वाली इतनी चीजें को तुम मानने वाले हो, ठीक है, और तुमने दया को छोड़ दिया। दया को भी बना के रखो। प्रभु यीशु मसीह सब चीजें बोल रहे हैं। आज जब ये लोग दशमांश देने में इतने वफादार है, सौंफ का और जीरे का दशमांश दे रहे हैं, और ये धार्मिकता गिनी जा रही है यहाँ पर, ठीक है, और यीशु मसीह ने कमांड किया अगर इनकी धार्मिकता बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता ना हुई तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। आज जो लोग दशमांश और भेंट नहीं दे रहे, ये परमेश्वर की धार्मिकता का चिन्ह दिखाता है एक तरीके से कि हमें ये देना पड़ेगा। ये खुदा ने हमें कहा है, अगर ये चीज ना हुई क्या हम स्वर्ग में चले जाएंगे? तो जो फकीर फरीसी शास्त्री कर रहे हैं वो दशमांश भी दे रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो हम चले जाएंगे स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा है इनसे बढ़कर तुम्हारा होना चाहिए। तो फिर अंधे हैं क्या हम लोग? बहरे हैं क्या हम लोग? किन टीचरों की आप स्टडी ले रहे हो? मलाकी एक्सपायरी हो गया। अबे तू ना एक्सपायरी हो जाना कभी, कभी तेरे कोई खुदा थोड़े देर एक्सपायरी कर दे। क्या मजाक बना दिया खुदा के वचन का। और फिर आओ मलाकी वापस। आप प्रभु क्या कहता है? भंडारी, हाँ जी, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। और हमें ये बुद्धि होनी चाहिए,
मैं आपसे ही पूछता हूं, आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो, वहां पे काउंटर होता है जहां पे जिस स्थान पर जमा कराते हो आप, और वहां पर एक बंदा बैठा होता है। और अगर आप ऑनलाइन भी करा रहे हो तब भी आपकी एंट्री बंदों की नॉलेज में होती है, भी आगे है, होता कि नहीं होता? तो कोई तो बंदा है ना, सिस्टम लेके आ रहा है। बैंक का भी तो सिस्टम है ना, तो प्रभु का भी सिस्टम है आपकी लाइफ के प्रति कि आप दशवांश और भेंट खुदा को दें। अगर आप नहीं देंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, नहीं जाएंगे आप स्वर्ग में। मैं बोल रहा हूं खुले तरीके से आपको। ये मत्ती 5 उसका 20 और 23 को आप स्टडी कर ले ढंग से। इब्रानी जैसे मैंने पढ़ाया अभी 7 की 8 में कि यहां तो मरणहार दशवांश लेते हैं, वहां वही लेता है। मतलब हमने जो दशवांश ले लिया वहां जीवते परमेश्वर ने भी ले लिया। उसने कहा जो मेरे दास के साथ किया मेरे साथ किया, मैंने कमांड किया, मेरे दासों को मैंने खड़े किया, मैं अपने दासों से हिसाब लूंगा कलीसिया का। इब्रानी 13:17 में लिखा है खुदा के दासों को लेखा देना पड़ेगा, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। आज जो खुदा के दास, जो सही में खुदा के दास है, आज आपकी फालतू की बकवास जो करती है ना कलीसिया, वो क्यों बर्दाश्त करते हैं? कि वो चाहते हैं खुदा के दास कि ये नाश ना हो जाए, ये मर मिट ना जाए, इसलिए तुम्हारी बातें सुनते रहते हैं पास्टर। ये मत सोचना कि आपने दशवांश दे दिया, भेंट दे दिया और पास्टर साहब आपके दशवांश भेंट बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जो सही आत्मा पाए पास्टर हैं, आप क्या आपका बाप भी जिंदगी लगा दे, सोच समझ नहीं सकते आप उन बंदों को। मैं चैलेंज बोलता हूं इस बात के लिए। एक खुदा के दास को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मैं गारंटी से बोलता हूं ये बात, मेरी कलीसिया ने जिंदगी बिता दी, मुझे आज तक समझ नहीं पाए वो लोग। और मुझे क्या, मैं अपने आप को नहीं समझ पाता। भेद की बात तो ये है। मेरे साथ बड़े हादसे होते हैं, मैं प्लानिंग कर जाता हूं, उस घर में बिजली ले जाऊंगा, उस घर में पहुंचता हूं शाम को, और पहले पता नहीं कि खुदा कहां कहां ले जाता है। क्या आप खुदा की प्लानिंग को, क्या आप खुदा की उन चीजों को समझ सकते हैं? नहीं। आप, मैं जानता हूं मेरे पास्टर को, आप नहीं जानते कख भी। 10 पास्टर निकम्मे हैं, तुमने उनको भी सही पास्टर से जोड़ के रख दिया है। आप आइए, अगर आपको प्रॉब्लम है स्टडी से, आप आए, कोई पास्टर आए, कोई स्टूडेंट्स आए, यहां पर जैसे मर्जी आए। 2 महीने हमारा बैच चलता है, 3 महीने की हम प्लानिंग करें। आप आए और सीखें, पता लगेगा बाइबल कहां है, क्या है। ऐसे ऐसे विषय हम लोग पढ़ाते हैं। आप हमारे 2 महीने के बच्चे से बात नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 महीने के बच्चे जाते हैं, आप उनसे वचन से बात करें, पता लग जाएगा। नानी याद करा देंगे आपकी, करा दो नानी याद के नहीं? नानी याद नहीं करानी आपने। हालेलुया। सुन रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है कि हम एक डीपली और गहराई की बातें बता रहे हैं, जो आज की नीड है, प्रैक्टिकल चीजें। आज जो शैतान आज बम गिर रहा है ना कलीसिया पे, उस बम को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं साथ साथ में। और ऐसे ही हमारे योद्धा भी, आमीन, हमारे ब्रांचेस पास्टर भी अच्छे स्टडी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो क्या लिखा है। अब भंडारी, भंडारी की समझ आया? भंडारी कौन है? पास्टर। परमेश्वर उसको भंडारी बनाया है। पत्रस की बुक में स्टडी कर लेना, वहां पर जाके। आगे पढ़ो। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अब यहां पर जब आती है, यहां भी कंफ्यूज हो जाती है। मेरे भवन में दशवांश पास्टर का होता है, और जो भेंट आएगी साथ में, उसके साथ भोजन भाजन जो भी है, आ रहे जा रहे हैं कलीसिया जो काम भी करते जाएं। कितनों के पल्ले पड़ी बात? कई बहुत सारे स्मार्ट टीचर, यहां तो लिखा है मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और पादरी नंगा रहे। हाँ जी, पादरी ऐसे घूमे? क्या खुदा चाहेगा कि मेरे खुदा के दास, मेरे अगुए भिखारी रहे? प्रभु कभी अपने अगुओं को भिखारी रहने देता, याद रखना जिंदगी में। वो राजे हैं, वो राजे रहेंगे, वो सिर हैं, वो सिर रहेंगे।
हालेलुया। मेरे लाइफ का प्रैक्टिकल है ये चीजों का। खुदा मुझे जहां जहां भी लेकर गया, मैं सिंपल साधारण जाके वहां बैठ गया। हमारे बीच में पास्टर राजेश पॉल जी हैं, प्रीचिंग करेंगे, है बताया भी नहीं। लोग प्रीचिंग के पीछे मीटिंगों में जाएंगे, मैंने दुआ तक टाइम नहीं दिया, लड़के आ जाएंगे। मेरे गीत का टाइम नहीं दिया, लड़के आ जाएंगे। मुझे शौक ही नहीं है, कोई मुझे कहे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप बुलाइए मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप प्रार्थना टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं दे कोई बात नहीं, भाई है कर तो रहे हम लोग, क्या दिक्कत है। पर लोगों ने मैं दुआ करके था, ओ इसाक के परमेश्वर, ओ याकूब के परमेश्वर, दुनिया को जगाएंगे वो, खुद से जागे हो ना जाओगे, पर दुआ में जरूर जगा देंगे। ऐसे में एक बारी हमारे सुनतों का बाइबल स्कूल चल रहा था, बड़ी सर्दी सी पड़ रही थी। पास्टर होता था वो, वैसे उसको पास्टर बोल देते थे, तो हम कई बार इसको चाचा बोल देते थे, ऐसे ही इस तरह थोड़ा। तो वो आगे, मैंने बच्चे बोला चाय ले आओ, चाय आ गई। वो चाय जब आई तो उठ के चाय के लिए, मेज पे चाय जब आई उठ के, हे परमेश्वर यहोवा, याकूब के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, शुरू हो गया। मैं करो अब भी आमीन करे, चाय ठंडी होगी। मैंने चाय पी ली, मैंने चाय पी के रख दिया। इतने देर आमीन करा, चाय पानी। मैंने उसको पूछा, चाचा कहते थे, मैं चाचा जी मैं अब गर्म कराऊंगा ठंडी पी लोगे? ये बेटैमी पादरी, सुन रहे क्या करना चाहते हैं हम लोग, मुझे समझ नहीं आई। बहुत सारे सेवकों, तो मैं भी कंफ्यूज हूं, ये करना क्या चाहते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बोलो। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। वो कहता है ऐसा करके मुझे, पूरी बाइबल में परमेश्वर कहता है, हम भी सिखाते हैं खुदा को मत परखो, कहते हैं हम सब खुदा को मत, पर परमेश्वर यहां क्या बोला, अरे मुझे परखो। कहता दशवांश और भेंट का जो फॉर्मूला मैंने दिया है, आप उसको करके मुझे परखो। कहता परखो मुझे, क्यों कह रहा है परमेश्वर ये बात, मुझे परखो? कोई तो मतलब होगा बोलने का, प्रभु को मालूम है। पैसे के मामले में ये मुझसे ज्यादा पैसे से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। प्रभु बार बार कह रहा हूं, भाई साहब मुझे मालूम है कलीसिया बहुत ढीठ कलीसिया हो चुकी है, कलीसिया बहुत पैसे से प्रेम करती है, पास्टर से नफरत करती है, पर मेरी भी सुन लो, मैं भी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैंने अपने पुत्र यीशु को भेजा, अरे मेरी भी सुन लो निकम्मे लोगों, मुझे परखो। दशवांश और भेंट देके तो परख लो। मैंने तुम्हारी लाइफ में चमत्कार किए, तुम्हारी पथरी निकाल दी, तुम्हारी रसोलिए, तुम्हारे बेटे की आशीष दी, बेटी की आशीष, जो मांगा मैं दे दिया, कूद कूद के तुमने गवाही दी, प्रभु से जो मांगा दे दिया। अरे नलायक को पैसे का भी 1000 गुना दे दूंगा, परख लो मुझे। क्या बोला खुदा ने, परखो मुझे। और कहता ऐसे नहीं एक मुट्ठी सी उंडेल दूं, ना 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 ना, कहता आकाश के झरोखे खोल दूंगा, जहां पर भी जाओगे ना वहीं ब्लेसिंग आएगी, जहां जाओगे वही ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया हालेलुया। अरे ये बात सही है। मैं जब नरेश पॉल से 2007 में अलग हुआ, मैंने पवित्र आत्मा से वादा किया, परमेश्वर कोई मुझे मीटिंग के लिए बुलाएगा, किसी चीज के लिए बुलाएगा, मैं कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगूंगा। सुनना, टेस्टमनी सुना रहा आपको मैं, जो मर्जी हो। किसी पास्टर फोन आते हैं, हाँ जी किन्ने पैसे लेंदे हो तुसी, पास्टर तुहानू मीटिंग च बुलाना है। मैं कहा पहली बात तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूं जी, मैं तो प्रभु का दास हूं जी, और बाइबल लिखा है जो बोओगे वही काटोगे जी, कुड़कुड़ा के ना बोना जी, इतनी बड़ी मेहरबानी है जी, थोड़ा हंस हंस के बो देना, खुशी के साथ बो देना। मैं पास्टरों को भी ये चीज सिखाता हूं कि हमें किस तरीके से क्या बोलना वचन से। आप बिजनेसमैन नहीं है, मैं आऊंगा जी लाख रुपए लूंगा जी, ये क्या मतलब है? बहुत सारी चीजें हैं। आज बहुत सारे जो पास्टर मांगते भी हैं, उनके साथ बहुत सारी घटना भी हुई है। बेचारे मान लो 5000 खर्च करके गए, उनके 1000 रुपया हाथ में थमा दिया पास्टर ने। आजकल पास्टर बेवकूफी करते हैं, एक मेन प्रीचर को आप 2000 3000 दे रहे हैं,
वर्शिप करने वाले को 50,000 दे रहे हैं। जिसने प्रीचिंग करनी है, जिस व्यक्ति ने हीलिंग करनी है, उसको तुमने 5,000 दे दिया। आए वर्शिप वाले, उनको 50,000 दे दिया। मैं चिढ़ नहीं रहा हूं, पर डिसिप्लिन क्या है? जितना वर्शिप वालों को दे रहे हो, उसको भी प्रीचर को भी उतने दो। प्रीचिंग इज द मस्ट, बहुत जरूरी है। वर्शिप भी जरूरी है, हर पहलू जरूरी है खुदा का, जो खुदा ने कहा है। हालेलुया। पर ये तो पक्षपात हो गया ना, प्रीचर को तुमने डाउन कर दिया बिल्कुल ही। बहुत से पास्टर भी ऐसे करते हैं। मैंने खुदा से बोला मैं कभी नहीं मांगूंगा, जो मर्जी हो जाए। मैं एक बार मीटिंग करने गया, आप बिलीव करना, 7,000 रुपया मेरा खर्च आ गया, और अगले बंदे ने मुझे 3,000 रुपये दे दिया। और जब मैं आ रहा था रात को मीटिंग 11-12 बजे खत्म करके, मैंने ऑफरिंग देखा 3,000 रुपये। मैं यार 7,000 तो मेरे लग गया। अरे छोड़ो यार, प्रभु कहता है जहां से तूने नहीं बोया राजेश, मैं वहां से कटा दूंगा। ओके, मुझे पता है मेरे साथ बहुत चलता रहता, बहुत गवाही है मेरे पास ऐसी। आप बिलीव करना, मैं क्या 10-15 किलोमीटर चलाऊंगा। रात की टाइम है, फोन आया मुझे, पाशा अपना अकाउंट नंबर बताइए, कुछ पैसा डालना है। किसी ने 10,000 रुपये डाल दिया। खुदा ने क्या बोला मालूम है? जहां तूने नहीं बोया वहीं से मैं कटा दूंगा। मैं परवाह नहीं करता। मुझे किसी ने एक दिन के लिए बुलाया मीटिंग के लिए, कितने पैसे लोगे? मैं कहा भाई साहब मैं पैसे नहीं लेता, आप बोने की बात करो। आप बोल दो 10,000, आप बोल दो 5,000, आप बोल 2,000, आप बोल दो 50,000, आप बोल लाख, मुझे इस बात से कोई मत। जो बोगे काटोगे ये सोच के दो कि खुदा का दास आ रहा, मुझे बोना है, बस ये है सही स्टडी। पर हर एक पास्टर को बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। आप किसी को बुलाते हो, कम से कम उसका हिसाब लाओ। गाड़ी में आया, टैक्सी में आया, कितने बंदा है, कितने वर्शिप लीडर है, कितने ढोल बजाने वाला है, क्या है, कितना उतना बजट तो उसको कम से कम दे दो। ये मैं एक भाई होने के नाते सलाह दे रहा हूं, ताकि उसको मांगना ना पड़े, मजबूर भी ना करो मांगने के लिए। तो जब उस व्यक्ति ने मुझे कहा सिर्फ एक दिन की मीटिंग है पाशा, में अपना बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप आगे प्रीचिंग कर दें, मेरे बच्चे को ब्लेस कर दे। मैंने बोला कोई बात नहीं। मानसा में थी मीटिंग में, चला गया वहां पे। उसने मुझे सिर्फ एक दोपहर वाली मीटिंग थी, उसने मुझे 15,000 रुपये ऑफरिंग दे दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे उसी टाइम टीच किया, राजेश तू क्या बोल देता, चल यार 5,000 दे दे, जब तू मुझसे मांगता 10 मांग लेता। लेकिन फिर भी मैंने उसको 15,000 दिया। पवित्र आत्मा खुश हुआ कि राजेश आपका गुड डिसीजन है, क्योंकि हम वचन से चल रहे हैं। हम भूखे रह सकते हैं पर हेरा फेरी नहीं कर सकते हम लोग। आज ही बाइबल स्कूल के अंदर जो भी जितने भी लोग किसी भी कार्य के लिए देते हैं, ये हम बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं। आपने देखा होगा सबने, हम उसी टाइम फेसबुक पे डालते हैं। देखा सबने? मुंह से बोलोगे नहीं। जिसने जो दिया हमने वही चीज कर दी। किसी ने बिल्डिंग के लिए दिया, देखो भी हमने दीवार बना दी, हमने बिल्डिंग बना दी, हमने कुर्सी बना दी। हमें जरूरत ही नहीं यार। जो खुदा के लिए पैसा दिया ये लो जी। हाँ, मेरे को पर्सनली लोग भी देते हैं, पाशा भी आपका 5,000 रुपये आप जैसे मर्जी यूज करें। मैं जैसे मर्जी यूज करूं उसको। मैं मुर्गा खाऊं, मैं दाल खाऊं, मैं कपड़े लाऊं, मैं अपने फिशिंग का सामान लाऊं, किसी क्या मतलब है? खुली किताब है हम लोग तो। ओके, कोई टेंशन नहीं। कई लोग सोचते होंगे पास्टर बड़ी अच्छी फिशिंग रोड लेके बैठे हैं। हाँ, मुझे शौक है मछली पकड़ने का, हाँ मुझे शौक है क्रिकेट खेलने का। 56 साल का बंदा लंबे लंबे छक्के मारता, अभी भी खेल के देख लो। चाहे लेदर में आ जाओ, टेनिस में आ जाओ, मर्जी आ जाओ, क्या दिक्कत है? हम मिनिस्ट्री को पूर्ण तरीके से एंजॉय के साथ, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय बहुत करता हूं। सब पास्टर से बोला अपनी लाइफ में एंजॉय करो, सवेर से लेके क्या पैसा 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 पैसा, कितने दिहाड़ी बनोगी, कितने, छड्डो यार, थोड़ा एंजॉय करो लाइफ में। कोई सवेरे सवेरे घूम लिया करो, कोई वाली खेल लिया करो, कोई क्या होता है चिड़ी छिक्का, कुछ भी होता है, कुछ भी गेम लेके आप कुछ अपना कुछ एंजॉय भी करो लाइफ में। क्या सारा दिन मर मर के है, एक क्या लाइफ है? ऐसे इसलिए खुदा ने हमें बनाया। जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं सबको पता है कि हम कितने एंजॉय वाले बंदे हैं। शकल मेरी एंजॉय वाली नहीं है, पर बैठोगे हंसा हंसा के लटा दूंगा आपको। हालेलुया। ऐसी लाइफ जियो। प्रभु कहता है आनंदित रहो। मैं कहता हूं फिर आनंदित रहो। शैतान कभी नहीं चाहता आप आनंदित रहो।
जैसे ही पैसे की बात आई, मर जाएंगे कलीसिया वाले। अरे ये सांसें खुदा ने दी है, पैसा खुदा ने दिया, दे दो, कुछ नहीं, मरने जाएंगे आप। वो कहता मुझे परखो, और आगे देखो क्या लिखा है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आप दुआ करते हैं परमेश्वर आज से खोल दे, क्या बोला करो, आप बताइए कैसे खुलेंगे आज से। मेरे पास किसी व्यक्ति का जब फोन आता है, बहुत सारे अदर कलीसिया से फोन करते रहते हैं और बहुत खिंचाई कराते हैं मेरे से। पहले मैं पूछता हूं आप अपने पास्टर से दुआ क्यों नहीं करा रहे हो। हमने फेसबुक पे देखा, अरे भाई साहब आपका जो पास्टर है ना, अपने पास्टर से दुआ कराओ। आप पास्टर मेरा बिजनेस चल रहा, ये नहीं हो रहा, मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप जाइए और अपने पास्टर को भेंट दे के आओ, आपके रास्ते खुल जाएंगे। दुआ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा मैं आशीष उड़े लूंगा। कब उड़ेलेगा आशीष? वो जब आप प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल क्या है? दशवांश और भेंट सिस्टम से देना सीखे। कहला मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा तुम्हारे लिए। तुम चाहते हो आकाश के झरोखे खुले, तो फिर दशवांश भेंट चोरी करना बंद करें आप। और जो लोग कहते हैं दशवांश न्यू टेस्टमेंट में नहीं है फलानी, उनको पास्टर जयेश पोल के पास भेज दो जरा। मैं पूछूंगा तुम्हारे दर्द क्या है पेट में, उसकी दवाई पास्टर जयेश पोल है, आ जाओ इधर। हालेलुया। वो कहता है मुझे परखो ऐसा करके। आप इन चीजों को एक्सपायरी नहीं कह सकते कि ये चीज एक्सपायरी होगी। खुदा ने जो कहा है वो एक दिन के लिए नहीं है। व्यवस्था से पहले भी अब्राहम ने विश्वास दिया है, ये नोट रखना है बात। और सिर्फ पैसे के मामले में तुम नुक्ताचीनी करते हो, और बातों के बारे में कुछ बोलते नहीं हो। वचन के अंदर एक बात और लिखी है, कभी भी अपने अगुआ के पास जाओ, या आप चर्च में जा रहे हो या अपने खुदा के दास से मिलने जा रहे हो, छूछे हाथ मत जाओ, यानी खाली हाथ मत जाइए। जब तो बड़ी जल्दी पास्टर के पास खाली हाथ ही आ जाते हो मुंह उठा के। जब नहीं तुम्हें नुक्ताचीनी आती, मैं पास्टर से मिलने जा रहा हूं, उसको ऑफरिंग भी देनी है मुझे, खाली हाथ बड़ी जल्दी आ जाते हो आप लोग। दशवांश भेंट में बहुत टीचिंग है आपको, और बातों की टीचिंग नहीं है आपको। किसी को ये बात पता नहीं है, जब याजक के पास जाना खाली हाथ नहीं जाना। जब बड़ी जल्दी आ जाते हो मुंह उठा के। चर्च में 10-10 हफ्ते आना नहीं होता, 2-2 हफ्ते आना नहीं होता, रात को 12 बजे फोन में मर गए लुट गए। पास्टर फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। हाँ, बहुत सारे पास्टर हैं, वीआईपी पास्टर हैं, जो 9-10 बजे फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। मैं उनको पास्टर नहीं मानता, वो पास्टर है ही नहीं। पास्टर कभी अपना स्विच ऑफ नहीं करेगा। मैं बोलना चाहता हूं पास्टर की बात, आप डीसी नहीं हो। हमारी सेवकाई दिन दिन की नहीं है, हमारी सेवकाई रात और दिन 24 आवर्स की सेवकाई है हमारी। हालेलुया। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो कहता करता हूं कि नहीं, एक बार तो परखो। हालेलुया। और आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भुड़कूंगा। अब देखिए प्रभु ने क्या कहा, जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे, विश्वास जो है वो कर्म के बिना अधूरा है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, विश्वास पर भेंट देंगे, वो कहता है मैं नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा। वो नाश करने वाला कौन है? शैतान। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने, घात करने को आता है। यीशु मसीह का मैं इसलिए आया हूं आप आशीष पाएं और बहुतायत सा पाएं। यानी कि तो आशीष सिंपल नहीं, डबल, बहुतायत सी आशीष पाए आप। यीशु मसीह इसलिए आया। जिस परमेश्वर ने पुत्र दे दिया, वो आपको पैसा क्यों नहीं देगा? पर सिस्टम तो आओ, कुछ तो सिस्टम में आना पड़ेगा ना। उसके सिस्टम है ना खुदा के।
आप यीशु मसीह को जो मानते हो, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, मैं पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु प्रभु है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जुड़, तभी तो यीशु मसीह की एंट्री होती है आपके अंदर, तभी तो उसका लहू वर्क करता है आपके अंदर। प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना, तो आपको दसवांश भेंट देना पड़ेगा ना, तभी तो परमेश्वर गुड़केगा ना कि आपके पैसे को शैतान टच ना करे। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा है कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करे। हाँ जी, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरे, तुम्हारी दाखलताओं का फल कच्चे ना गिरे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? पल्ले पड़ी। ये दाखलताओं के फल का मतलब क्या होता है? कच्चे फल गिरना। आज बहुत सारी विश्वासी औरतें हैं, स्त्रियां जो हैं, वो गर्भ में मतलब ब्लेसिंग आती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये होता है फल, कच्चे फल गिरना। प्रभु कहता कोई भी चीज, कोई भी शैतान जो नाश कर रहा है, तुम्हारे घर के फल को नाश कर रहा है, घर का फल मैंने दिया और वो शैतान नाश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि तुमने परमेश्वर के हाथों को बांधा हुआ है। जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा आपके लिए। आप धर्मी हैं, वो धर्मी के साथ खड़ा होगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। इस वचन पे स्टडी करो ध्यान से। लिखा है तब सारी जाति तुमको धन्य कहेंगी। मैं आपसे पूछता हूं, दसवांश और भेंट आपने परमेश्वर को दे दिया। आप ध्यान दो इस बात के लिए, दसवांश और भेंट आपने परमेश्वर को दे दिया। अब ये सारी जाति तुमको धन्य क्यों कहेंगी? सब जाति आपको धन्य क्यों कहेंगी? ये ध्यान देने वाली बात है। क्यों कहेंगी मालूम है? जब परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, किसी की नीड है, कोई गरीब व्यक्ति है। आज आप दुनिया के हालात देख रहे हैं, दुनिया वक्त का नजायज फायदा उठाती है। किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, आज लोग इतने गिर चुके हैं, बोलते हैं मैं तुझे 20% पे पैसा दूंगा। उसको नीड है, उसका बच्चा बीमार है, कैंसर है, प्रॉब्लम है, दुख में है। उनको व्यक्ति को मालूम जिसका प्रैक्टिकल होता है, वो कहते हैं मैं 20% पे दूंगा, 10 पे दूंगा, 5 पे दूंगा, 3 पे दूंगा। लेते हैं ना लोग, मजबूरी से ले रहे हैं, लेना पड़ रहा है। बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है उसके लिए, परिवार से बढ़कर लेना पड़ रहा है। और ये खून चूस रहे हैं ब्याज लेने वाले लोग, तभी परमेश्वर घृणा करता है ब्याज लेने से। हालेलुया। सुन रहे ध्यान से? परमेश्वर क्या कहता है? सारी जाति तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोलेगा धन के क्षेत्र में। जब धन आपके पास होगा और कोई व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, दिन को रात को कभी बुरे वक्त में आपके पास आ जाएगा, बहन भाई मुझे 10,000 की जरूरत है, प्लीज क्या मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? और आप बोलेंगे ये लो बहन, ये लो भाई, रख ले 10,000, जब तेरे पास होगा तब देना, कोई ब्याज नहीं। क्या बोलेंगे लोग जाके मालूम है समाज के अंदर? इन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। सारी जाति तुमको धन्य कहेगी। ये परमेश्वर करवाना चाहता है, आप करना नहीं चाहते। ये बात अड़े खड़े हैं, अपनी हट लगाए हुए हैं। खुदा का नियम है, वो आपके पैसे से आगे कुछ काम कराना चाहता है। आपकी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, लोग जाने खुदा के लोग कैसे हैं। खुदा को लोग कैसे जानेंगे? वो हमारे अंदर से एक्टिविटी को देख के जानेंगे कि ये है खुदा। आज जो लोग तलवार उठा रहे हैं, उनका परमेश्वर तलवार उठाने वाला है। आज जो लोगों को मार रहे हैं, उनका परमेश्वर मारने वाला है। आज जो नफरत फैला रहे हैं, उनका परमेश्वर नफरत वाला है। हमारा परमेश्वर कौन है? आपको देखकर बताएंगे हमारा परमेश्वर प्रेमी पिता है। तभी हम प्रेम करते हैं और पास्टर लोग थप्पड़ खा लेते हैं लोगों के। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर से दिखाना चाहता है अपने आप को। वो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलूंगा। सब जाति तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल करोगे बिना ब्याज के। ले जाए यार, मेरे साथ बहुत सारे हादसे होते हैं। जब मैं अपने श्लोक माजरे में था, बहुत सारे गरीब या किसी की नीड थी, पासा भी देना 2,000 पे, मुझे पता है नहीं आएंगे, ले ले यार, मैं बस पासा 2 दिन में दे दूंगा। वो 2 दिन आज तक भी नहीं आया। 1,000 दे दो पासा, 500 दे दो पासा। पता है मुझे इनसाइड से, पर मैं वचन को नॉलेज रखता हूं।
बाइबल लिखा है तुम दो, ये आशा मत रखना कि वापस आएगा। ये मुझे नॉलेज है, मैंने दे दिया, मुझे मालूम वापस नहीं आएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। चले यार भाई, ये दे दिया, क्या कह सकते हैं। ऐसे बनना है आपको। ये नहीं किसी को पैसे दे दिया, उसे घर में जाके उसको घर से आउट ही कर दो बंदे को। कई बार कलीसिया में ऐसी प्रॉब्लम होती है, कलीसिया के लोग आपस में ही लेना देना कर लेते हैं। जब तो एक दूसरे के इतने दीवाने होते हैं, डिनर भी एक दूसरे घर में कर रहे होते हैं, पादरी को कुछ नहीं पता होता कलीसिया का। पादरी को तब पता लगता जब लठ बज रहे होते हैं कलीसिया के। मैं 10,000 दिता सी, दसो पातशाह मैं की बुरा किया, इन्हें आज तक 10,000 नहीं दिता। भाई तू केड़ा पास्टर को पूछ के दिता सी? अब तो पास्टर पे तड़ी झाड़ रहा है, पास्टर को पीछे बुलाया तूने। ये कलीसिया के हाल है। जब एक दूसरे के इतने दीवाने बन जाते हैं, कहते हैं जो पानी तेरे घर पिया है तो रोटी तेरे घर खानी है, रोटी तेरे घर खानी तो पानी तेरे घर पीना है। इतनी तगड़ी दोस्ती होती है कलीसिया की, और शैतान ये बर्दाश्त कर नहीं सकता। और वचन आपके अंदर कलीसिया के अंदर होता नहीं है, धीरज होता नहीं है, आत्मा फल होते नहीं कलीसिया के अंदर। आत्मा फल हो तो बरकरार है, आत्मा फल है जो आपको शैतान की दाव पेच से बचाते हैं। आत्मा फल कलीसिया के अंदर है नहीं है। बहुत सारे पादरी के अंदर आत्मा फल नहीं है। पादरी बोलते हो निरापुरा पादरी ना समझी बढ़ जाएगा, पता लगता भाई वाकई तो बढ़ने वाला ही है, पादरी तो है ही नहीं। एजेंट आया हुआ है शैतान का मसीह की देह के अंदर। तो यहां परमेश्वर क्या कहता है? अन्य जाति के लोग तुम्हें धन्य कहेंगे। वो चाहता है कि लोग तुम्हें धन्य कहें, पर क्या तुम धन्य बनना चाहते हो? कितने लोग धन्य बनना चाहते हैं? सुस्ती के मारे हुए थोड़ा हाथ ला लिया करो। अगर आप धन्य बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीए पास कर लूं, तो बीए पास करने के लिए बीए क्लास भी तो अटेंड करनी पड़ेगी। बैठे पहली क्लास में हो, बीए पास कर लूंगा, यही तो कलीसिया का हाल है। हमारी कलीसियाओं से आज तक पहली क्लास पास नहीं हुई और दर्शन बीए करते हैं ये, और पादरी को पढ़ाएंगे बीए की कहानी है। आज की बहुत सारी कलीसियां जो है, बहुत सारे लोग हैं वो पास्टरों को चला रहे हैं और पास्टर चल रहे हैं, और मैं हैरान हूं ऐसे पास्टरों से। भाई पास्टर अगुआ है, कलीसिया अगुआ है? कौन अगुआ है? पास्टर को यही नहीं पता मैं अगुआ हूं। मेरे साथ क्यों नहीं बनती लोगों की, कलीसिया वालों की? मेरी कलीसिया की मेरे साथ खुद नहीं बनती। वो सोचते हैं पास्टर जशपुर को चला लें। कैसे चलाएंगे आप बताओ मुझे? चला लेंगे मुझे? ये हो सकता है मुझे चलाएंगे? मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दिन में एक कोशिश करें यीशु मसीह को भी चला दें। इनको तो बस नहीं चलता कलीसिया का। नहीं, यीशु मसीह को भी समझा दें, यीशु मसीह ऐसे नहीं, दुष्टात्मा ऐसे नहीं, ऐसे निकालने चाहिए थे आपको। कलीसिया को तो बस नहीं चलता। नहीं, यीशु मसीह को बुला के समझा दें ये लोग। और आपको क्या जरूरत पड़ी दसवांश भेंट का? परमेश्वर यहोवा क्या पंगा था दसवांश भेंट का? इनको तो बस नहीं चलता कलीसिया का। जैसे पास्टर ही खाल तार के रखते हैं ना, ये यीशु मसीह की भी खाल तार देंगे। क्यों? डर भय तो है नहीं। लिखा है इनके मुंह क्या है? खुली कब्र। क्या है? खुली कब्र का मतलब समझते हो? अगर कब्र को हम खोल दें तो उसके अंदर से क्या निकलता है? मुंह से बोल के बताओ, जोर से बोलो। है बदबू, सड़ैंद। ये कलीसिया के मुंह से सड़ैंद निकलती है, बदबू ही आती है कलीसिया के मुंह से। कई सही चीजें निकलती है इनके अंदर। क्यों? इन्हें कब्र क्या है? खुली कब्र के समान है ये। कब्र को खोल दो, हाँ आप जा नहीं पाओगे वहां। ऐसे कलीसिया पादरी को हाल कर देते। पादरी कहते ओ खुदा बाप इनसे बचा, मर गया मैं दुआ करे फास्टिंग, क्या चाह रहा है इनका? और मैं बता दूं, परमेश्वर कहा है कि किसी को शराब ना दो। पास्टर शराब भी दे सकते हैं कलीसिया को, और पास्टर से बोला जाएगा प्लीज भाई शराब मत दे देना, क्योंकि हम आशीष देने के लिए है। हालेलुया। समझ रहे हैं? दसवांश क्या है और भेंट क्या है? सिंपल कहानी है। आपके पास 10,000 आ गया, 1,000 रुपया किसका है? और प्लस भेंट देनी है आपने। आप क्या दे रहे हो?
500 जो मर्जी दो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। सुन रहे हैं? भेंट नीति वचन कितना है? 18 16 देना कितना है कि 16 18 देना कितना है? जल्दी से पढ़ना है नीति वचन जल्दी से, और फिर मैं लिखवाऊंगा आपको फट से। भेंट मनुष्य के लिए कौन सा नीति वचन? 18 18 उसका 16 में देखिए क्या, सुनो ध्यान से। दशवांश और भेंट का क्या मतलब है, सुनिए केयरफुली, पढ़ो जोर से। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। मार्ग समझ रहे हो आप? मार्ग, रास्ते खोलेगी आपके लिए। आप जहां जाओगे परमेश्वर ब्लेसिंग का रास्ता खोलेगा आपके लिए। ध्यान दो, जो भेंट को वैसे हल्की चीज सोचते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को आशीष नहीं आ रही, मेरे काम कार नहीं चल रहे। काम कार चलेंगे अपने, जाओ पास्टर को भेंट दो जाके, खत्म कहानी। और ये नहीं कभी सड़ा 10 का नोट देके पड़ा के आ जाओ। और मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि ये 10-10 के नोट खुदा को देना बंद कर दो। बड़ा दर्शन करो अपना। मैं 500 देना चाहता हूं परमेश्वर, मैं 1000 देना चाहता हूं चर्च में, खुदा मुझे तू देने वाला बना, आमीन। और कलीसिया करती है वो सड़ा हुआ 10 का नोट लपेट लपेट के चर्च में आकर लपेटते रहेंगे उसको, पसीना पसीना हो जाएगा, वो बुरे हाल, वो जाके थैली में डाल देंगे 10 के सड़े सड़े नोट। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे मामूली पूछ रहा था भाई बंदी से, क्या आपका बच्चा 10 में मान जाता है? तो मतलब बच्चे से भी डाउन कर दिया खुदा को आपने। अपने बच्चों को 100 रुपया 200 रुपया जो बच्चे ने कह दिया ओके। कहीं देखा मां बच्चों को पकड़ रखती है, क्या बात सड़ जा रही है, बच्चे ने अभी क्लियर बोल नहीं पा रहे, तोतला बोलते हैं अभी। मान लो इन्हें कोई चिप्स देख लिया या कोई चीज देख ली, मां को पता लगता है चिप्स मांग, नहीं 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 2 मिनट तो बोलेगी मां, फिर उसका बस नहीं चलता बच्चे का। फिर वो छोटे पैर नहीं है, थे पेटे पैर, है ना। फिर मां को पता लगता है मां को चिप्स ही रहा है ना। फिर वो 10-20 के जितने बात है उसको दे दे। बच्चे की पूरी पूरी डिमांड करते हैं, क्यों? कि वो दुखी कर रहा है उनको। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपना दया का हाथ हटा ले और आप दुखी हो जाए? जब परमेश्वर ने अपनी दया का हाथ हटा लिया और आप दुखी हो गए, और शैतान आपको नोच नोच के खा लेगा, सब बदले लेगा। आप दुआ करते ना, मैं तेन बन दिया, मैं तेन नोड़ दिया, मैं तेन ऐदा कर दिया, मैं तेन ऐदा कर दिया। फिर शैतान ये आ जा, हुण मैं भी तेन ऐदा करना है, मैं तेन ऐदा करना है, मैं तेरे बाल पुटने हैं। और कई कलीसिया के लोग तो बाल पटवाए बैठे हैं अपने, सच बता रहा हूं, बुरे हाल है कलीसिया के। शैतान ने मर मर के चबियां तारी हुई है, अकड़ नहीं गई फिर भी उनकी। कलीसिया में ऐसे लोग हैं शैतान से पिट पिट के बोले हो गए, अकड़ नहीं गई। हमारे हरियाणा की कहावत है, अकड़ के मर जाना दलिया नहीं खाना। सुन रहे? मतलब तो पछताप नहीं करनी, पास्टर से सॉरी फील नहीं करना, डंडे खाए जाने हर रोज शैतान से। तो खाओ फिर, हमें क्या है, संडे हो या मंडे हर रोज खाओ डंडे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो अपने स्थान पे खड़े हुए हैं, जब आओगे दुआ कर देंगे, नहीं आओगे हम तो मूसा की तरह हाथ खड़े कर दिए। भाई हुक्म मानोगे? जोर से बोलो, क्या आएगी? अगर नहीं मानोगे डंडे खाओगे। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती, जोर से पढ़ो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बड़े लोगों के सामने आपको भेंट लेकर जाती है। कितने जन चाहते हैं हम बड़े बने, धनवान बने? शकल देखिए अपनी, हाथ की दिखड़ा कर देते हैं। काम एक भी नहीं बड़े बनने का। अरे बड़े बनने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। एक व्यक्ति फौज में भर्ती होता ना, बेचारा सवेर उठ के रेस लगाएगा, ये लाएगा, एक्सरसाइज करेगा, उसको पता मुझे फौज में भर्ती होना है ना। और तुम क्या कहते हो, हमें बड़े बनना है। सिर्फ तुम्हारे मुंह ही बड़े हैं, काम तुम्हारे छोटे ही हैं।
आप मुंह छोटे कर लो और काम बड़े कर लो, ताकि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल दे और उसके बड़े लोगों के सामने उसको पहुंचाए। आमीन, हालेलुया। सिंपल साधारण में बोला जाता हूं, जब आप दशवांश भेंट देते हो, आपको परमेश्वर डिसिप्लिन में लाना चाहता है। सब कुछ तो खुदा का ही है, क्या दे रहे हैं हम खुदा को? सब कुछ खुदा का ना, तो सिर्फ डिसिप्लिन की बात है। आप दशवांश भेंट निकालते हो, हर महीने आपको डिसिप्लिन में आना है। आप नहीं दोगे, डिसिप्लिन से बाहर चले गए। तो प्रभु चाहता है जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, आप स्वर्ग भी नहीं जाओगे। हालेलुया। कितने को समझ आई मेरी बात? दशवांश भेंट की बात समझ आई? कुछ लिख लें, अब पक्की बात है तो लिख लो फिर, और फटाफट आपका पेन चलना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ समझा दिया है, अब इसे लिखवाना बाकी है। लिखो, इस विषय पर हमें बहुमूल्य शिक्षा मिलती है। इस विषय पर हमें बहुमूल्य शिक्षा मिलती है। इस विषय में पर हमें बहुमूल्य शिक्षा मिलती है। 8वां वचन 2 तरह की चोरी के विषय में लिखा है। 8वां वचन 2 तरह की चोरी के विषय में लिखा है। दशवांश और भेंट की चोरी, जैसे मैंने आप सबको अभी ओपन करके क्लियर करके बता दिया है, ठीक है? दशवांश और भेंट की चोरी। 9वां वचन में लिखा है, दोनों चोरियों के साथ शराब जुड़ा है। 9वें वचन में लिखा हुआ है, दोनों चोरियों के साथ शराब जुड़ा हुआ है। दोनों चोरियों के साथ शराब जुड़ा हुआ है। लिख लिया? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग इस सच्चाई को न जानने के कारण दुख उठा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, बिकते फिर रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या खुदा पैसा नहीं दे सकता? दे सकता खुदा पैसा। इसमें कोई आश्चर्य की नहीं कि बहुत से लोग इस सच्चाई को न जानने के कारण दुख उठा रहे हैं। लिख लिया? दशवांश क्या है और भेंट क्या है? अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। दशवांश क्या है पता लग गया सबको, और भेंट क्या है। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारी योग्यता, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने पहले ही पढ़ा कि हमारी योग्यता, कोमा डाल लीजिए, सामर्थ, हमारी योग्यता, सामर्थ, कोमा डाल लीजिए, फिर आगे लिखिए गुण, कोमा डाल लीजिए, और फिर लिखिए समय, फिर कोमा डाल लीजिए। ये सब हमें परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। ये सब हमें परमेश्वर की ओर से दिए गए हैं। लिख लिया? आमतौर से हम इनका प्रयोग करके धन या तनख्वाह लेते हैं। इनका इस्तेमाल करके धन या तनख्वाह लेते हैं। हमारा परमेश्वर इतना उदार अच्छा है कि इस धन का 90% तो हमारा है। इस धन का 90% तो हमारा है। लिख लिया? केवल दशमांश हमारा नहीं है। केवल दशमांश हमारा नहीं है। अगर परमेश्वर हमें सामर्थ्य न दे, समय न दे, या हमारे योग्यता न डाले, क्या आप धन कमा लेंगे? तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं खुदा ने तो हमें दिया है ताकि हम धन कमाएं, प्रभु का राज्य फैले धन के साथ। केवल दशमांश हमारा नहीं है। ये परमेश्वर का है, ये
परमेश्वर का है जो वह हमसे प्राप्त करता है, वह हमसे प्राप्त करता है, उस पर हमारा कोई हक नहीं, उस पर हमारा कोई हक नहीं। हमारे जीवन में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी नहीं होती। हमारे जीवन में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपके पास ही रहती है, हमारे पास ही रहती है, लेकिन हमारी नहीं होती। जो हमारी नहीं होती। यह एक आत्मिक नियम है, यह एक आत्मिक नियम है। फटाफट लिखो, फटाफट जल्दी से। जैसे मान लो उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16-17 में, जैसे परमेश्वर ने पूरी वाटिका को दिया, अदन की वाटिका के अंदर सब पेड़ फल सब किसके थे? प्रभु ने किसको दिए? आदम को। और क्या बोला? एक फल तू ना खाना। उसने क्या करा? उस फल को ही खा लिया जो खुदा ने मना किया था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक अनआज्ञाकारिता ने परमेश्वर को जमीन पर उतार दिया। सोचिए, और क्या भयानक परिणाम हुए, और क्या क्या चीज करना पड़ा, यहां तक कि यीशु मसीह को अपना बलिदान देना पड़ा, मरना पड़ा, एक अनआज्ञाकारिता की वजह से। तो आप जब एक अनआज्ञाकारिता करते हैं तो उसका मूल्य क्या चुकाना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं इस बात के लिए। परमेश्वर का सब पेड़ के फल तू खाना, एक फल ना खाना। आज भी परमेश्वर वही चीज बोलता है, 100% तुम्हारा भाई और 10% इसमें से मुझे दे देना। और हम क्या करते हैं? पहले इतना बड़ा मुंह खोल कर रखते हैं, वो दशवांश की प्लानिंग कैसे खाया जाए उसको ही पहले खाते हैं, और पादरियों को बहाने लगाते रहते हैं हम लोग। ये हमारे बहानेबाजी चलती है। हालेलुया। और उत्पत्ति 4:4 में हाबिल से भेंट चढ़ाई, हाबिल ने भी अपनी भेंट को चढ़ाया खुदा के लिए, ये हमारी भेंट है। उत्पत्ति 14:20 मूसा को व्यवस्था दिए जाने से पहले, उत्पत्ति 14:20 मूसा को व्यवस्था दिए जाने से पहले अब्राहम ने मेल्कीसेदक को, जो सदोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था, सब वस्तुओं का दशवांश दिया। मूसा की व्यवस्था दिए जाने से पहले अब्राहम ने मेल्कीसेदक को, जो सदोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था, सब वस्तुओं का दशवांश दिया। हालेलुया। लेवी अवस्था 27 अध्याय उसका 30 भूमि का बीज सारा दशवांश यहोवा ही का है। भूमि का बीज सारा दशवांश यहोवा ही का है। लेवी अवस्था 27:30 आज इसका अर्थ हमारे धन से है। लिखिए, आज इसका अर्थ हमारे धन से है। इस व्यवस्था का पालन सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं किया, इस व्यवस्था का पालन सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं किया। इब्रानियों उसका 7:8 दशवांश देने के नियम को, दशवांश देने के नियम को नए नियम में भी माना गया है, नए नियम में भी माना गया है। यीशु जो कि पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करता था, यीशु जो कि पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करता था, पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करता था, निश्चय ही जब वह इस धरती पर था, निश्चय ही जब वह इस धरती पर था, उसने भी दशवांश भेंट देने के नियम को माना होगा।
उसने भी दशवांश और भेंट देने के नियम को माना होगा। समझ रहे हैं बात? यीशु मसीह जब जमीन पर था उसने भी दशवांश भेंट को फॉलो किया होगा, मानता होगा वो भी। यदि हम यीशु के अनुयायी हैं, यदि हम यीशु के अनुयायी हैं, यानी कि मानने वाले हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम इस नियम के अधीन न हो, कि हम इस नियम के अधीन ना हो। तो अब हमारे पास 90% बचता है। तो अब हमारे पास 90% बचता है जो कि हमारा है। इसमें से हमें निश्चय करना है कि हम भेंट के रूप में कितना देंगे। मलाकी 3:12 में हमें उमड़ता हुआ होना चाहिए। मलाकी 3:12 कि हमें उमड़ता हुआ होना चाहिए ताकि सारी जाति धन्य कहेगी। तभी सारी जाति धन्य कहेगी। हमने दशवांश की आश्चर्य को देखा। भेंट भी दशवांश के समान महत्वपूर्ण है। भेंट भी दशवांश के समान महत्वपूर्ण है। लूका 6:38 देने के विषय में कहता है। लूका 6:38 देने के विषय में कहता है। इसका अर्थ है कि हमें 90% में से देना है। 90% में से देना है। 10% तो पहले ही परमेश्वर का है। 10% तो पहले ही परमेश्वर का है। जो कुछ हमारा नहीं है उसमें से हम कुछ भी नहीं दे सकते। जो कुछ हमारा नहीं है हम उसमें से कुछ भी दे नहीं सकते। हमारे 90% देने में से, हमारे 90% में से देने के द्वारा हम अलौकिक सामर्थ को प्रभावित करते हैं। हमारे 90% में से देने के द्वारा हम अलौकिक सामर्थ को प्रभावित करते हैं, जिससे हम दोबारा प्राप्त करें कि हम फिर देवें, प्राप्त करें कि हम फिर देवें। और यह देने और पाने का नियम चलता रहता है। और यह देने और पाने का नियम चलता रहता है। जितना अधिक हम देंगे उतना अधिक हम पाएंगे। जितना अधिक हम देंगे उतना अधिक हम पाएंगे। फिर देना हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। फिर देना हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। ले लिया? यह परमेश्वर का सूत्र है। यह परमेश्वर का सूत्र है जिसके द्वारा हम इस अतिरिक्त धन को प्राप्त कर सकते हैं। यह परमेश्वर का सूत्र है जिसके द्वारा हम इस अतिरिक्त धन को
प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर का धन प्राप्त करने का नियम है। शैतान भी अपने लोगों को धन देता है, उसमें दुख मिला होगा, लेकिन जो परमेश्वर की तरफ से धन आएगा उसमें दुख नहीं मिला होगा। हालेलुया। धन प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है, धन प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर के राज्य को धरती पर बढ़ाना है। परमेश्वर के राज्य को धरती पर बढ़ाना है। लिख लिया? जो दशवांश मान लो महीने में 2 महीने नहीं दे पा रहा है, उसके लिए एक वचन है, लिख लो। जो दशवांश नहीं दे पाता महीना या 2 महीना, तो परमेश्वर ने उनका भी इंतजाम किया है। मान लो 2 महीने आप नहीं दे पा रहे दशवांश, तो परमेश्वर ने उसका भी इंतजाम किया है। लेवी अवस्था 27 अध्याय 30, 31 और 32 पढ़ लो। यहां पर क्या लिखा है? लेवी अवस्था 27 अध्याय 30, 31 और 32। अगर आप दशवांश नहीं दे पा रहे हैं, किसी लोग दशवांश नहीं दे पा रहे हैं, मान लो 1 महीना आपने दशवांश नहीं दिया, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तो पढ़ लीजिए, इसका भी इलाज हमने ढूंढ लिया यीशु के नाम से। हाँ जी बोलिए, पढ़िए फटाफट, क्या लिखा है? लेवी अवस्था 27 अध्याय 30, 31, 32 दोनों पढ़ दो फटाफट। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। सुन रहे हैं सभी जन? दशवांश जो भी है वो परमेश्वर का ही है। हाँ जी, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना, यदि कोई अपने दशवांश में कुछ छुड़ाना चाहे, या मिस्टेक हो गया या नहीं दे पा रहा है, हाँ जी, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको, तो उस कलीसिया के व्यक्ति को 5 गुना अपना जो दशवांश तुम्हारा है जो नहीं दे पा रहे, उसको 5 गुना बढ़ाकर खुदा को दे दो। ओके, तो आप शराब से बच सकते हो। मैं नहीं, इस वचन की आप स्टडी कर सकते हो। ओके, अगर आपको 5 गुना नहीं देना तो फिर रूटीन से अपना दशवांश दिए जाओ। अगर आपने नहीं दिया तो फिर 5 गुना बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। कितनों को समझ आ रही बात? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल से लिखा हो, इसको पढ़ लेना। आप आगे लिखो, 5 गुना बढ़ाकर दें। 5 गुना बढ़ाकर दें। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। जब हम आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। जब हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 12 पढ़ लो। क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 पढ़ लो। क्या लिखा है? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा प्रभु। आप दशवांश भेंट खुदा के साथ प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में लगे रहें। उसका वादा है, वो तुम्हें क्या देगा? हर क्षेत्र में तुम्हें ब्लेस करेगा, आशीष देगा। और आगे, और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा। तू बहुत सारी जातियों को उद्धार दिया करेगा। आगे, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा ऐसा बनाए कि आपको उद्धार ना लेना पड़े, तो आप खुदा के नियम को फॉलो करें। बोना और काटना, दशवांश भेंट देना लेना, जो भी मैंने आपको सब टीच कर दिया। ओके, लेकिन छोटी सी बात मुझे और याद आ रही है। बहुत से कलीसिया के लोग क्या कहते हैं कि वो दशवांश लेकर या पतीला या कोई दरी या कोई मैक सेट
या कोई ना कोई चर्च की चीज लेकर आते हैं अपने दसवांश से। मैं उस कलीसिया से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या दसवांश आपका है कि आप पतीला खरीद के लेके आए? अगर आपको पतीला या कोई चीज खरीद के चर्च में देनी है तो आप अपने पैसे से, व्यक्तिगत जो पैसा आपका, उससे खरीद के दे दो। तो आप दसवांश का राइट नहीं बनता कि आप पास्टर का दसवांश है वो, कि आप उस दसवांश से चर्च में सामान लेके आओ। आज बहुत सारे लोग चालाक बनते हैं, मेरा पास्टर तो चर्च में कुछ कर ही नहीं रहा, अपना भी खाई जा रहा है, लो मैं दसवांश का ये चीज दे देता हूं पास्टर को। शाने मत बनिए आप, शराब आ जाएंगे आपके ऊपर। वचन से, नियम से बाहर खुदा पसंद नहीं करता। ये आपके अपने नियम बनाए हुए हैं तो बनाए रखे आप, लेकिन जब खुदा के सामने खड़े होंगे ना तो खुदा पूछ लेगा, आओ भाई नियम से बाहर चलने वाले लोगों इधर आ जाओ जरा, और अपने पास कोई आंसर नहीं होगा। नियम से बाहर कभी खुदा काम नहीं करता, याद रखना जिंदगी में बात। हालेलुया। परमेश्वर नियम से काम करता है, विदाउट नियम परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। आप दसवांश भेंट खाने की जरूरत मत करें, जो खुदा का है खुदा को लुटा दीजिए आप। और सोच के भी देखो, इतने लाइफ में हमारे लॉस होते हैं, इतनी प्रॉब्लम दिक्कत होती है, इतने, जब हम बड़े समझौता कर लेते हैं, जब डॉक्टरों को लाखों रुपया देते हैं, हम 1000 रुपया डॉक्टरों देते हैं, फिर कैसे आप अपनी छाती पत्थर रख लेते हो? तो खुदा को देगे पत्थर रख लिया करो, कम से कम पत्थर तुम्हारा खुदा हटा तो देगा, डॉक्टर हटा देगा तुम्हारा पत्थर? बोलो, मुंह से बोलो ना। तो फिर खुदा को देने से हम लोग क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर मैं वही चीज बोलता हूं, ना तो आपको खुदा से प्यार है और ना आपको खुदा के ऊपर विश्वास है। जिन लोगों पर खुदा का विश्वास है, मेरा परमेश्वर कहता है परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके कामों में आशीष दे दूंगा, आपको खून पसीने बुरे हाल करने की जरूरत नहीं है। आप खुदा के नियम को फॉलो करो, उसका नियम है बोना और काटना। मेरी लाइफ का मैं शेयर कर देता हूं आपसे 2 मिनट के लिए। मेरी लाइफ का बढ़ोतरी का राज ही यही है, बोना और काटना। जो लोग, जो सेवक मुझे जानते हैं, उनको मालूम है बात कि पास्टर राजेश पॉल बोने के मामले में ओके है। आप बोने के मामले में ओके हो जाए, दिल माड़ा करके मत बोए। आप एक घर में कोई भी सेवक आए, अच्छी सी ऑफरिंग दें, अच्छा आदर करें आप, ये नियम है प्रभु के। और सिर्फ आपका पास्टर ही आना चाहिए, यानी कभी किसी पास्टर घर में बिठाते रहो, शराब भी आ जाएंगे। एक चरवाहे की जो भेड़े हैं वो अपनी अपनी भेड़ों को चराए, ये प्रभु का नियम है। लेकिन हमारे पास्टर दूसरे की भेड़ों को चरा के बहुत खुश होते हैं। अपने को अपनी भेड़ें चरानी है, दूसरे की भेड़ें नहीं चरानी। मैं आपको भी बात बोल रहा हूं, कल को परमेश्वर आपको सेवकाई दे, आप पास्टर बन जाए, जो विश्वासी हैं जाकर उनको विजिट कर लो, पास्टरों की कलीसिया तोड़ दो जाके। पास्टरों की कलीसिया तोड़ने के लिए होली फायर बाइबल स्कूल नहीं सिखाता, वो सिखाता है अपना जाइए, बहुत सारे दुनिया में लोग पापी है, बचाओ और अपनी कलीसिया बनाओ जाके। किसी व्यक्ति ने मेहनत की है, आपने जाकर उसकी कलीसिया तोड़ दी, कोई महान काम नहीं कर दिया, आपने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। आप खुद सोचिए, क्या परमेश्वर सिस्टम से बाहर जाएंगे? जाएंगे? तो फिर हमें राइट नहीं है ये बात का कि हम किसी के मेंबर को तोड़े। हालेलुया। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। लेकिन हाँ, जहां पर गलत टीचिंग है, ले हैंड 25,000 फलानी आरती, उनके बंदे आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, उनको हम रिसीव कर लेंगे। जहां पर गलत टीचिंग है, क्या प्रॉब्लम है? बंदे को बंदा नहीं समझा जाता। बहुत सारे सेवक ऐसे ही हैं। बहुत सारे पादरी बोलते हैं कोई नहीं पैग लगा लिया करो। जो पादरी आपको ये बोलते हैं पैग लगा रहा, उनको छोड़ के आ जाओ हमारे पास, किसी और पास्टर पर चल जाओ। जो पास्टर बोलते हैं ना पैग लगा लो, है ना, शादियों में कोई बात नहीं, थोड़ा गीत गा सकते हो आप, दे दे गेड़ा, है ना। कई पादरी भी लाख 2 पैग गेड़ा देते, दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा। तो शैतान आता है, कलीसिया को भी गेड़ा, पादरियों को भी गेड़ा, और फिर बाद में एंड में परमेश्वर भी गेड़ा दे देगा। देगा ना परमेश्वर गेड़ा? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, विनती है, वचन से बाहर ना जाएं, बाइबल पढ़ें। कोई चीज नहीं समझ आ रही, आप स्टडी करें उसका, खुदा के लोगों से सीखें,
और आप आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।